भाई, ढूंढ लो भाई, ईयरफोन लगा लो भाई, कुछ भी बकचोदी निकल सकते हैं भाई, चैट में कुछ भी लिखा आ सकता है भाई, और हम कुछ भी बोल देते हैं भाई। व्हाट इफ देखो, व्हाट इफ किस पे पड़ी है ब्रो? देखिएगा किसी ने, तुम में से किसी ने व्हाट इफ देखी है क्या? किस पे पड़ी है बताओ? प्रिंस भाई गाली बकना फुल। नो व्हाट इफ नहीं, जैसे पॉडकास्ट में मन में गालियां छुपा लेते हो वैसे ही मत छुपाना। बढ़िया भाई, मैंने प्रिंस भाई का भाई मैंने देखा भाई, उनका ब्रिज के साथ जो पॉडकास्ट था ना, मैंने वो देखा, पर यार आई डोंट नो ब्लंडर टिगर को क्यों लगा भाई, हो सकता है भाई छुपाते हो गाली भाई, हो सकता है ब्लंडर टिगर को पता हो भाई, अपन ने तो थोड़ा सा ही देखा, हो सकता है छुपाते हो, मन में गाली मन में आता हो कि साले ये बोल जो तेरे को सिखाया था, जो सिखाया था वो क्यों नहीं बोल रहा तू? एक्वामैन देखा क्या? एक्वामैन 1 नहीं देखी यार, एक्वामैन 1 तो नहीं देखी। बताओ यूट्यूब पे देखी क्या कुछ? बताओ देखना है क्या यूट्यूब पे कुछ? तो मैं स्क्रीन दिखाता हूँ अपना। एक सेकंड तो, हाँ अपन एक काम करते हैं, अपन एक सीन बना देते हैं। वेट तुम्हें अभी सही दिखेगा मेरा यूट्यूब, दिख रहा है तुम्हें? यूट्यूब दिख रहा है? शॉशैंक रिडेम्पशन देखी हुई है यार मैंने, शायद शॉशैंक रिडेम्पशन मैंने देखी हुई है। यूट्यूब दिख रहा है ना? बढ़िया, यूट्यूब दिख रहा है तुम्हें, मस्त बढ़िया। अब बताओ यूट्यूब पे कुछ देख सकते हैं क्या? बिग बैंग थ्योरी, अरे यार वो तो बहुत बड़ी बड़ी सीरीज हो जाएंगी यार, बिग बैंग थ्योरी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो छोटा मोटा देखना है तो बताओ ना, इतना बड़ा तो नहीं देख पाएंगे, या तो फिर देखना है तो फिर अपना क्रोम सर्च हिस्ट्री दिखाऊं? अरे इसमें कुछ नहीं है, देखना है क्या? जाते जाते दिखाऊंगा भाई, जाने से पहले आज तुमको अपना क्रोम सर्च हिस्ट्री दिखा के जाऊंगा भाई, पक्की बात है। जबकि भाई मेरे सीक्रेट्स क्यों खोल रहे हो? भाई अपन कोई सीक्रेट नहीं खोल रहे भाई, अपन कोई सीक्रेट नहीं खोल रहे भाई, अपन को तो ब्लंडर टिगर ने ऐसे हिंट दिया भाई, उसने ऐसे बॉल थ्रो किया, अपन ने कैच कर लिया भाई। उसने थ्रो किया, अपन ने कैच कर लिया। बताओ ना यार, कुछ देखे क्या यूट्यूब पे? बताओ ना, किसी को कुछ पता है क्या इंटरेस्टिंग? तुम में से कोई स्नीकर्स फॉलो करता है क्या जूते जाते? शिवम दत्त झा 2K18 192 भाई, इतना बड़ा नाम भाई, ये साली, ये क्या है, क्या लिख रहे हैं? ये साली आशिकी एक काफी सही मूवी है, देखो आई थिंक मैंने देखी है यार वो, ये साली आशिकी। उसमें वो है क्या, वो 4 दोस्त होते हैं और वो लड़की के पीछे दो दोस्त भागते हैं, वो कहता है तू क्यों भाग रहा है उसके पीछे, कहता है क्योंकि मेरी बद्दी है, तो कहता है मैं क्यों भाग रहा हूँ, वो रुक जाता है। अच्छी मूवी है शायद, वो है शायद ये साली आशिकी, मैंने देखी हुई है। हाँ YT पे है, हाँ फैमिली गाइड 2 क्लिप्स टॉप। अरे जग्गी भाई मैं ऑलमोस्ट कैंसिल होने वाला था एक गैस की वजह से। ऐसा क्या? नहीं अलग है क्या? ये साली आशिकी अलग मूवी है? यो यो यो, अरे चिराग गोकानी भाई कैसे हो भाई, कैसे हो भाई? जिधर जाओ बस लड़की की बातचीत चल रही है बस। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, वो पता है क्या, वो केड भाई ऐसा नहीं है भाई, उन्होंने वो रेफरेंस दिया ना मूवी का। कौन सी मूवी है ये साली आशिकी, रुको देखते हैं, मैंने तो देखी नहीं गई ये साली आशिकी, रुको चेक करते हैं अपन। तुम में से देखिए क्या किसी ने ये साली आशिकी? कौन है भाई इसमें एक्टर? वरदानपुरी, शिवालिका ओबरॉय, जेसी लीवर कौन है भाई? जॉनी लीवर की बेटी है क्या ये कौन सी फिल्म है भाई? कितनी पुरानी है? 2 साल पुरानी दिखा रहे भाई, बहुत पुरानी है भाई ये तो। ये साली आशिकी नहीं, मैंने नहीं देखी भाई, बहुत पुरानी मूवी लग रही है, बहुत पुरानी। बेस्ट मूवी है सस्पेंस थ्रिलर, अच्छा ऐसा क्या? सस्पेंस थ्रिलर, ओह नाइस रे। बीइंग ट्राइपॉड भाई, बकचोदी सुना था, बकचोदी क्या है? भाई ये देखो भाई, बकचोदी लिखना ही, बकचोदी को बकचोदी लिखना ही बकचोदी है भाई, समझ रहे हो तुम? ट्राइपॉड भाई, केट भाई वीसी आओ, जग्गी भाई के आ जाओ भाई, वीसी आ जाओ, अगर तुम बताओ वीसी आ रहे हो क्या, बताओ मेरे को आ रहे हो तो मैं भी आ जाता हूँ। बकचोदी को बकचोदी लिखना ही बकचोदी है भाई। यूट्यूब पे क्या देख सकते हैं मूवी? ये साली आशिकी तुमने वो मूवी देखी है क्या चैट? तुम्बाड़ देखी है तुमने? तुम्बाड़ वो भी भाई बड़ी सस्पेंस तो क्या मतलब हॉरर मूवी है, लेकिन मस्त मूवी है भाई, बहुत मस्त मूवी है वो। क्या सीन प्रिंस भाई? डीसी #DC, अरे पहन जो गजब एक्सप्लेनेशन। भाई आपने पैंचो क्यों बोला भाई? भैंचोद बोल देते भाई बुरा। हेडफोन लगा लेना भाई, गाली वाली निकल सकती है भाई। जग्गी भाई को कैंसिल करवाना है सिर्फ, बढ़िया भाई। ये देखो भाई, हाँ देख रखी है हाँ, तुम्बाड़ अच्छा मूवी है भाई, देख लेना। मेरी वीडियो देखो, आपकी वीडियो देखे भाई,
भाई तुम्बाड़ बेस्ट है, यस भाई तुम्बाड़ तो मस्त मूवी है भाई। रास्ता देख लो, वन ऑफ द एपिक थ्रिलर। एक अबे रास्ता, अब क्या पढ़ लिया मैंने, ये रास्ता नहीं लिखा भाई, ये कुछ और लिखा है। रैटसन, ये क्या है भाई, ये क्या लिखा है भाई आपने? रैटसासन पढ़ ही नहीं पा रहा मैं तो। मतलब घोड़ा फुल डिसरिस्पेक्ट करना है आज, बिल्कुल भाई कर दो भाई। मेरी स्ट्रीम पे तो वैसे ही घोड़ा फुल डिसरिस्पेक्टफुल होता है भाई, कभी उसकी रिस्पेक्ट की ही नहीं गई, कभी ही रिस्पेक्ट नहीं की गई भाई घोड़े की। हाँ चिराग, रिलेशनशिप टिप्स मिलेगा क्या वीसी में? नहीं भाई, रिलेशनशिप के टिप्स सिर्फ केट भाई देंगे भाई। बिकॉज आई फील लाइक भाई उनकी जो वॉइस में जो सटल है ना, उनका जो सटल वॉइस है भाई, उससे लगता है कि भाई वो लड़की को कुछ भी बोलेंगे ना वो मान जाएगी भाई प्यार से। उनकी आवाज में बहुत ऐसा सटल वॉइस है उनका, ऐसे प्रॉपर एक बात करने का तरीका, हाउ टू पोर्ट्रे योरसेल्फ, हाउ टू प्रोजेक्ट, मस्त है भाई। बात सुनना भाई कभी, वो अपने को भाई केट भाई दे सकते हैं टिप। गर्ल योगा देखो, लड़कियों वाला योगा। गर्ल योगा भाई, योगा देखना है क्या अपन को? अरे तुम्हें मैं बताऊं क्या, तुम्हें दिखाऊं एक जो चैनल डिस वो ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए। तुमने कभी वो देखा क्या, ब्राजीलियन रियलिटी शोज? वैसे तो यूट्यूब बोलता है कि अपन यूट्यूब पे न्यूडिटी अलाउड नहीं है, लेकिन अभी मैं ओपन नहीं करूंगा सालों, पता लगा वो बंद हो जाए, यूट्यूब भी अपना कैंसिल हो जाए पूरा चैनल ही। तो तुम चेक करना ब्राजीलियन न्यूडिटी शो, वो फुल न्यूड शो है भाई, यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। वैसे वो अपनी जीटीए में बंदा बिल्ली को मार दे तो अपना वो यूट्यूब बैन कर देता उस वीडियो को। अपना कौन सा गेमर था, टोटल गेमिंग था या पता नहीं कौन था, उसने यूट्यूब में जीटीए के अंदर बिल्ली मार दी, जीटीए के अंदर, और वो उसका वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो गया या पता नहीं, इस पर कुछ आ गया क्लेम वेम। और ब्राजील वाले भाई पूरी गंदी फिल्में ही चढ़ा रहे हैं भाई, शो दिखा रहे हैं भाई, ब्राजीलियन न्यूड शो करके ऐसा कुछ है, और वो पड़े हैं भाई यूट्यूब पे फुल मस्त, कोई भी देखो भाई। भाभी देवर वाला देखो। एक सेकंड, कपिल भाई क्या बोल रहे हैं किट भाई? वाह, इधर मैं टिप मांग रहा हूँ, आप उन्होंने रिवर्स कर रहे हो। देख रहे हो चैट, देख रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें देखो, नॉर्मल बात के बीच में कैसे ह्यूमर डाल दिया उन्होंने, उनो रिवर्स कर रहे हो, देख रहे हो? इन चीजों से लड़कियां इंप्रेस होती हैं भाई, इन चीजों से होती हैं इंप्रेस, और ये चीजें कपिल भाई को आती हैं भाई। अपन तो बोलते कि आप, मैं आपसे टिप मांग रहा हूँ, आप मुझे टिप दे रहे हो, ऐसा नहीं। कपिल भाई ने बोला आप, मैं आपसे टिप मांग रहा हूँ, आप उनो रिवर्स मार रहे हो। क्या लाइन है भाई। बढ़िया थी भाई, भाभी देवर वाली वीडियो देखें भाई। इतना इतना ठरक जाग रखा है क्या अपने अंदर, भाभी देवर वाली वीडियो देखनी है क्या? केट लड़की सेड्यूस कर पाए या ना पाए, पर जग्गी भाई को सेड्यूस कर सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं भाई। एक पता है क्या, मेरे को केट का और अच्छा लगता है भाई, वो बंदे का द वे ही टॉक्स, वो अच्छी चीज है भाई। वो मतलब बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे उसका बात करने का तरीका। मैं उसको कभी बोला नहीं, लेकिन अभी बोल दिया मैंने। उसका एक ही उसने आई थिंक एक ही स्ट्रीम किया ना केट ने, जब वो सभी लोग गेट टुगेदर हुए थे, तो उस स्ट्रीम के अंदर आई थिंक कितने लोग थे, काफी लोग थे, 10 से 11 लोग थे शायद। वो डिस्कॉर्ड पे हो रहा था स्ट्रीम, मैंने वो देखा था, तो दैट टाइम आई रियलाइज कि यस। एस स्नाइप वॉल्फ देखना है भाई, एस एस स्नाइप वॉल्फ, ये क्या है भाई? स्निप वी सॉरी, स्नाइप नहीं स्निप वी। अरे तुम ये बताओ वो बॉयज कैसा है भाई, वो जो नया चल रहा है भाई बॉयज, वो कैसा है? वाह, फेटल कार क्रैशेस, फक भाई मैंने आज जीटीए में कुत्ते को शूट किया है, कार से भी उड़ाया है भाई। रेडी हो जाओ भाई, अकाउंट ब्लॉक होने वाला है और वीडियो भी ब्लॉक होने वाली है भाई। चिराग भाई वीडियो भी और अकाउंट भी भाई, रोड रेज। फाइनल डेस्टिनेशन देखो, फाइनल डेस्टिनेशन सारी देख रखी है यार, कोई सा भी। फाइनल डेस्टिनेशन एपिक, फाइनल डेस्टिनेशन देखो। चैट में सर, कौन सा चैट में? अरे अरे अरे, बस यही मेरी एक्स बोल देती मैं सफल हो जाता। देखा भाई, देखा, समझ रहे हो? वो बोल रहे यही मेरी एक्स बोल देती, मतलब उनकी एक्स तो थी भाई। इन्होंने थोड़े दिन पहले बोला कपिल भाई ने कि मेरी एक्स नहीं थी भाई, कि मैं तो सिंगल हूँ। अभी उनकी एक्स की बात हो रही है, मतलब उनका प्रेजेंट में भी तो कोई होगा ना भाई। अभी उनको एक्स की याद आ रही है, बट दैट डजंट मीन कि उनका प्रेजेंट में कोई नहीं है भाई, होगा भाई कोई ना कोई। 2 स्ट्रीम्स करी थी, बॉयज है। हाँ वाह, चलो अपन चेक करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन का कोई सीन देखेगा? फाइनल डेस्टिनेशन कह रहे थे ना तुम, कौन सी का अच्छा, सबसे अच्छा सीन कौन सी का बताओ? फाइनल डेस्टिनेशन कौन से वाली, 1 2 3 4 5, कुछ आइडिया है? गाना सुनाओ कोई तो, गाना सुनना है। फाइनल डेस्टिनेशन, चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ, दिखाता हूँ। एक स्टेयर है दुनिया में, पेड़ी, जिसको सीढ़ी बोलते हैं। जिसने देखी है तुम में से, अगर किसी ने देखी है तो दोबारा देख लो एक बार ब्रो।
ये काफी फेमस स्टेयर केस है, तुमने अगर देखा तो, मतलब सीढ़ी है एक, देखो वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें, तुम्हें देख के समझ आएगा। बस सीन सर्च करो, बस वाला सीन, हाँ देखते हैं। फैमिली गाय सीजन 10 एपिसोड 4 देखो भाई, देख सकते हैं। रुको पहले ये सीढ़ी देखो फिर वो देखते हैं। ये एक सीढ़ी है, इसकी खासियत देखो इस सीढ़ी की, ठीक है। अपन इसको म्यूट कर देते, अपन इसे प्ले कर देते। ये कुछ कर क्यों नहीं रहा भाई। ये देखो, ये बंदा इधर सीढ़ी से ऊपर जा रहा है, ठीक है, देख लो, ये सीढ़ी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। गया, अब वो देखो नीचे से आ गया, देख रहे हो, देख लो भाई एक बार देख लो। इंटरेस्टिंग चीज के नाम पे मेरा पॉडकास्ट मत दिखा देना, लोग घर आके मारेंगे मेरे को। अब देखा तुमने वो बंदा कैसे ऊपर गया, और जब वो घूम के आया तो नीचे से आ गया। अब तुम लोग सोचोगे कि ये एडिटिंग भी हो सकती है, ये तो कैमरा एडिटिंग है। अब इसको भी ये लोग गलत कैसे प्रूव करेंगे, देखो, दे कॉल मी एडिटर, ट्विंस हैं, अबे घंटा ट्विंस है। अभी रुको, अभी तुम लोगों को आगे से दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये लड़की जाएगी, देखो अब ये लड़की खड़ी है इसके पास, अब ये इस लड़की को बोलेगा कि तू ऊपर जा, ठीक है। ये लड़की ऊपर जाएगी, ट्विंस नहीं है, ट्विंस नहीं है, बिलीव मी। ये लड़की ऊपर जा रही है, ठीक है, पीछे इसके कैमरामैन है, देखते रहो, ठीक है। ये घूमी, ये लड़की ऊपर चढ़ रही है, ये बंदा वापस वहां खड़ा है, वो भी ट्विंस है। वाह डूड, आई लव दैट इन डेप्थ एनालिसिस, जब जैसे लोग ही सब नेटवर्क निकाल लेते हैं, फिर एटीएम में मिस्टर एक्स विद 100 मिल नेटवर्क। अरे भाई, अरे भाई, केड भाई ने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया भाई। देखा तुमने, अभी तुम्हें अभी भी लग रहा होगा कि सब ट्विन है, ठीक है। अब इससे भी वो रॉन्ग प्रूव करेंगे, ठीक है। ये देखो, और इसके बाद ये वीडियो खत्म है, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे अब वो क्या करेंगे, लोगों को खड़ा कर देंगे हाथ पकड़ के, देखते रहना। लोग खड़े हैं हाथ पकड़ के, चेन बनी हुई है लोगों की स्टेयर्स के आसपास। अब देखना, ये बंदा खड़ा है, यहां से चालू करेगा वो, सबने हाथ पकड़े हुए हैं। ब्रो आप बाइक ऑन करते हो? यस ब्रो, यस, वी हैव 2 बुलेट्स, एक हिमालयन एक 350 क्लासिक। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, बंदा गया, ये देख लो, ये खड़ा है इधर, वापिस आ गया। अब क्या बोलोगे सारों? ये देखो भाई, सब ट्विंस है भाई, ये क्या बकचोदी है भाई, सब ट्विंस है भाई, ये बकचोदी है भाई, ये बकचोदी है भाई, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ भाई। मेरे को इसका पता है ये चीज हुई कैसे है, लेकिन ये ट्विंस वाला सीन नहीं है, इसमें कुछ अलग तरीका उन्होंने यूज किया, ठीक है। ट्विंस ट्विंस, हाँ मैं जो सारे सभी को ट्विंस कर दो हैं, 25 बंदे लेके आए हैं, 25 के 25 ट्विंस है भाई, वो हाथ पकड़ के खड़े भाई एक दूसरे का, सभी के सभी। और क्या देखना है? क्या देखे, क्या देखे बताओ। कोई मीम वीम का पता है क्या तुम्हें? एक ओनली देसी का नया मीम आया, वो देखे, मैंने भी नहीं देखा, तुम भी देखो मेरे साथ। सूर्यवंशम वाला तो देखा होगा शायद तुम लोगों ने, देखा हुआ है क्या? ट्विंस इन अल्बामा सबको। केएसआई मोन्टाजेस, केएसआई मोन्टाजेस देखनी है। तुम ये बताओ, तुमने इसका कभी वीडियो देखा है ओनली देसी का? इसका ये तुमने सूर्यवंशम वाला वीडियो देखा होगा शायद, शैडो ने तो देखा है। फैमिली गाय देखो भाई, नो रिग्रेट, नोट रिग्रेट्स। फैमिली गाय तो देखा हुआ है ब्रो, और मेरे पास अमेजोन का है नहीं अभी सब्सक्रिप्शन यार, अदरवाइज हम देख लेते। सिद्धू मूसे वाले का बीफ चलाओ, वो तो अभी चला देते हैं भाई, क्या बात कर दी, वो तो क्लासी सॉन्ग है भाई, मेरा बहुत टाइम तक फेवरेट रहा है वो गाना, बहुत टाइम तक। सेम बीफ, लो भाई वो गाना भी चला देते पीछे पीछे, गाना भी सुनते रहो साथ साथ। ये देखते हैं CSGO क्राउड रिएक्शन, ये पहले वाला, एक सेकंड, ये किधर आ गए अरे यार एक मिनट चैट यार, CSGO क्राउड रिएक्शन, ये रहा। ये पहले वाला वीडियो ये क्या केट भाई, या दूसरे वाला, कौन सा चलाएं, या कोई भी चला ले? आओ CSGO खेलेंगे। अबे आज मेरे भाई मेरा सर दर्द होने लग गया भाई, 2 दिन से 3-3 साढ़े 3-3 घंटे की स्ट्रीम कर करके, इसलिए मैं बैठ के ऐसे थोड़ा अभी टाइम पास कर रहा हूँ।
भाई सब भाड़ में, कौन सी चलाएं? कोई सा भी लगा दो, अगर सीएस को अच्छा लगता है तो वीडियो अच्छा लगेगा, ऐसा क्या भाई? सीएस को अच्छा लगता है भाई, चलो देखते हैं, पहले वाली देखते हैं फिर। 9 मिनट की है, 10 मिनट की है, चलो एक तो देख ही सकते हैं, 9 मिनट वाली देखते हैं। जो देखो भाई, बड़ी कर दूं, फुल स्क्रीन कर दूं? इतना ही रखते हैं। तो भाई देखते हैं, सीएसगो वाली देखते हैं। फैमिली गाय तो काफी पुराना हो गया ना, सीएसगो देखते हैं। ओ भाई, चक्कू से काट दिया भाई, चक्कू से काट दिया भाई। वो ऊपर था शायद, ऊपर था, वो ऊपर था भाई, चक्कू से काट दिया शायद उसने, चक्कू से काट दिया, वो ऊपर था। वो जनता देख रहे हो भाई, जो इतनी अपने सिंगर्स वगैरह के शो होते हैं उसमें नहीं आती भाई, जितनी सीएसगो के अंदर आके बैठी है यार। एक सेकंड, मैंने मिस कर दिया बैक, एक सेकंड, थोड़ा पीछे मैंने मिस कर दिया यार। पाशा ने पेला, रुको एक सेकंड। भाई एक कैम का रिकॉइल जान दो कितना गंदा है सीएसगो के अंदर, उसने 2 खिलाड़ दिए भाई, 2 बंदे भाई, बंदे बहुत आते हैं भाई पहली बार तो देखने के लिए सीएसगो। भाई मेरे को तो दिखा ही नहीं भाई बंदा, उसने मारा किधर, मेरे को तो दिखा ही नहीं लिटरली। तुम्हें दिखा क्या बंदा? भाई बहुत खतरनाक स्प्रे था भाई प्रिंस भाई, वो क्या स्प्रे, अबे उसने मार दिया उसको, वो देखा तुमने भी? बिल्कुल इतना सा पीक था, इतना सा पीक। भाई जबरदस्त था भाई ये वाला, वो पीक वाला बहुत खतरनाक था, इतना सा पीक किया था उसने। ओ भाई चीयर देख रहे हो बंदे के लिए, कितना चीयर कर रहा है क्राउड। They've got to try and get some work done. ये तो easy, no इतना Molotov to use as a smoke on the site anyway. Forrest has picked up one. Can he go any better than that? He knows he's been इसमें क्राउड रिएक्शन अच्छा, इस वाले में क्राउड रिएक्शन अच्छा। Okay. Otherwise, there was rotations going to come in from Fnatic. There's a good push going in. FNX picking up one, all up with the refrag. But FNX now a triple, and he's edit है, ये तो edit है। Just getting the bomb down. 1 versus 2 okay. 1v2 clutch है। That's an ace in the round. Upper. Ace. One v three clutch. He can't see a thing there right in front. Blind ले रहा है। The smuggle. क्या था भाई? पिस्टल से भाई, पिस्टल से लिटरली। ये वाला अमेजिंग था भाई, ये दोबारा देखना पड़ेगा यार, ये दोबारा देखना पड़ेगा। We have to watch it again. ये स्मोक में लिया ना उसने, ब्लाइंड लिया लेकिन क्या मारेगा? 1 2 पर आई थिंक वो 1 बुलेट से 2 गए भाई, 1 बुलेट से 2 बंदे, और ये लास्ट वाला पिस्टल से भाई। भाई खतरनाक भाई, खतरनाक था भाई ये। एक सेकंड, अब मेरे को ये देखना है पूरा, रुक जाओ, मेरे को ये पूरा देखना अभी, मेरे को अच्छा लग रहा है ये। अरे ये क्या था भाई, ये क्या था भाई, ये क्या था, ये क्या था भाई? वापस देखो तुम लोग, ये देखो उसने क्या किया, देखो ये देखना क्या किया उसने। 1 2 3 चूतिए, चारों की जगह पे लेटा दिया। क्या था भाई? अरे यार अमेजिंग भाई, अमेजिंग। आ रहा हूँ मैं, रुको मैं डीसी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको, आ रहा हूँ।
It's just going to आ take रहा a हूँ। single good burst. He reloads quick. He's up. ओह बढ़िया, ये शॉट बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप ऊपर जाओ देन यू हैव टू टेक अ नेम। बहुत क्विक था ये। He's got an F4 picked up though. He's got the hold. First one there. भाई कितना बंदा बैठा होगा वहाँ पे स्टेडियम में, गैस करो। 20-1,000 तो होगा, 10-20,000, 20-1,000 तो होगा आराम से। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो, कॉन्फिडेंस। भाई क्या था, ये क्या था, उसने मारा क्यों नहीं, उसने मारा क्यों नहीं भाई तो गन से? उसने पिस्टल थी, पिस्टल थी। अरे इतने पे खेलते क्या, फुल स्क्रीन पे नहीं खेलते क्या ये लोग? But Snacks is walking around and just ये क्या था, ये बिल्कुल अंधे की तरफ से आगे से चला गया, दिखाई नहीं। he waited, and then he finished off the job. But look at the time. Look at the time. There's 7 seconds of blood at one. They're trying to go pyramid, but there's no more play. Stewie's won the round. We're going to overtime. अरे इस टीम से तो श्राउड भी खेलता था ना, इस टीम से श्राउड खेलता था, अपना नहीं होता। क्लाउड है ना, क्लाउड 9 है ना, ये क्लाउड कुछ है, क्लाउड 9 है। 1v4 स्लच टेकन। Alright, now we've got a chance. He just barely goes under the crosser. Walks in when he walks away. What a shot! What a shot! बढ़िया था। He's on to it. He's not picking it yet. चलो भाई डिस्कॉर्ड चलते हैं भाई, डिस्कॉर्ड पे बंदे बैठे हैं अपने, डिस्कॉर्ड पे वेट कर रहे हैं वॉच लॉन्ग। हाँ हाँ आ रहे हैं डिस्कॉर्ड पे वॉच लॉन्ग करते हैं भाई। आ गया भाई, एक सेकंड चैट पढ़ लें थोड़ी सी। डिस्कॉर्ड में अरे इब्राहिम भाई मोन्टाज देखो, ठीक है चलो डिस्कॉर्ड चलते हैं भाई। चलो भाई लेट्स गो टू डिस्कॉर्ड। आगे भाई शुद्ध देसी एंडिंग, हाँ शुद्ध देसी एंडिंग भी देख सकते हैं, वो मैंने देखा हुआ है शायद उसका एक कुछ शुद्ध देसी एंडिंग का। एक मिनट, हाँ कौन है जी, ओके लेट्स गो आगे भाई। अरे वेलकम केट भाई, वेलकम प्रिंस भाई। हेलो जगी भाई। बढ़िया भाई बढ़िया, कैसे हो आप? अरे एकदम मस्त, आप सुनाओ। बस बहुत बढ़िया भाई। ये क्या वीडियो देखा भाई मैंने यार, ये क्या खतरनाक था भाई। मस्त था ना? भाई मेरे को लग रहा है भाई मेले में इतने लोग नहीं जाते भाई, 20,000 बंदा बैठ के भाई क्या चीयर कर रहा है भाई बंदे को, सोच रहे हो उसे क्या गूज़बम्स आ रहे होंगे जब वो शॉट लेगा। लेजिट पता है व्हाइल प्लेइंग ऐसा क्रेजी टूर्नामेंट्स वगैरह, तो जब तुम खेल रहे हो तो ना एक बॉक्स में रहते हो, आपने देखा होगा उधर क्लिप्स वगैरह में सारे आपके टीममेट्स जो लाइन अप में 5 बंदे होते हैं, तो जब ऐसा एकदम इंटेंस सिचुएशंस वगैरह हो जाता है ना, तो यू कुड हियर कि क्राउड चिल्लाती है एकदम, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हो एंड एकदम से आप एकदम फुल फोकस्ड हो एंड एकदम से क्राउड का आपको एकदम वो आएगा जग्गी वो जो ऐसा क्या बोलूं गूज़बम्स भाई। वो मैंने बॉक्स वाला तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा कि पर्टिकुलर बॉक्स देते हैं उसमें आप बैठे रहो, लेकिन यार फिर भी रिएक्शन तो दिखता ही है व्हेन देयर इज अ राउंड खत्म होता है या कुछ भी होता है, देन यू सी पीपल चीयरिंग यार। अमेजिंग भाई अमेजिंग, क्या शॉट थे भाई, क्या शॉट थे खत्म, तो इतने से पीक पे मारा भाई उसने, लिटरली इंचेस का पीक था, हेड दिया उसने। बहुत बहुत इब्राहिम ने भी सजेशन दिया एक देखने को। कौन सा कह रहा है इब्राहिम भाई? मॉन्टेज उसको मैंने ही दिखाया था गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन सा है भाई? मार्जिल का एक है मॉन्टेज, आप स्क्रीनशॉट कर दो। हाँ रुको, इब्राहिम वीसी आ जाए ना, वैसे कह रहे हैं वीसी नहीं आ पाऊंगा अभी। म्यूट रहेगा, कोई नहीं, आ जाओ ऐसे। हाँ म्यूट रहोगे तो भी क्या, आ जाओ आ जाओ ना, रियल टाइम में सुनो इधर, और क्या डिले में क्यों ले रहे हो? हाँ ओके किस नाम से सर्च करूं? एक सेकंड, एक बार वो सर्च करना, मार्जिल MARZEL ZIL मार्जिल CSGO, दिस इज मॉन्टेज कुछ तो ऐसा, ओके सीएसगो लिखना एक बार, मार्जिल। ओके मॉन्टेज आ रहा है तो मॉन्टेज लिख दो। आ रहा है मोन्टाज आ रहा है। Okay. हाँ कौन सा वाला है, कौन सा वाला है? मैंने प्रो प्लेयर को देख लिया, एक मिनट, प्रो वैलो प्लेयर को भाई। एक बार होवर करना फर्स्ट वाले पे, एक मिनट
फर्स्ट वाले पे थोड़ा इस पे रखो। हम्म, ये वाला है क्या? ओ इब्राहिम, कौन सा वाला है जो तू कह रहा था? एक बार प्ले करना। प्ले करूं? ओके थोड़ा आगे लो, थोड़ा आगे। ओके दिस पीछे पीछे। ये नहीं है? बस 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 बस। हाँ यही है यही है यही है क्या? यही है? स्टार्टिंग। ठीक है, यप यप यप, फुल स्क्रीन कर दे। लेट्स गो। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ, दिल से लगता है भाई। ये चलाना वो चलाना थोड़ा बॉडी में डाल। What as if CSGO roasting everyone. ठीक है। Stop shooting like that, you donut. You donut. सबको donut बुलाऊंगा मैं। मजा आता है यार। इधर। Hi, yeah. बीट पे ही क्या है भाई? बीट पे किल लिया भाई। घर में कीड़ा था मेरा। Donut. Baby doll. Yay. बस बनाना है। बहुत फन है भाई। हो गया आपके साथ baby doll. मैं भी थोड़ा होशियार हूँ। क्या कर रहा है अंकल सैम? हेलो। क्या देख रहा है? 101 ड्रैगन लोर प्लीज। हाँ ना, मैं इतना बम से निकाल के ऐसे ड्रैगन लोर दूंगा। मैं हगता नहीं हूँ, मैं मेरा गन से ड्रैगन लोर निकलता है। ड्रैगन लॉर्ड इज बेसिकली ऐसा स्किन है, एकदम लाख होगा। ओके CS:GO में अगर वो ड्रॉप से मिल गया कहीं ना कहीं से, तो यू कैन सेल इट ऑन ऐसा स्टीम वगैरह पे, मार्केट वगैरह पे, एंड लाख मिल सकते हैं। बहुत मुझे एग्जैक्ट अभी कुछ याद नहीं, मार्केट वगैरह का इतना आइडिया नहीं फिलहाल। ओके। या फिर उससे आप गेम खरीद सकते हो। So बेसिकली आपके स्टीम वॉलेट में लाख रुपए आ जाएंगे साथ लगा लो। ओ भाई साहब। मेरे साथ कब खेलोगे सर? भाई प्रथमेश तू तो सो जाता है भाई। योर बेड टाइम इज 9 PM, क्या करे? गजब बेइज्जती है। देखो ये बहुत कूल लड़के और लड़कियां आते हैं ना। Oh my god, it's so cringe. It's so cringe that you cracked that joke. Oh my god, I have such a good sense of humor. I'm not gonna laugh at anything else. I have such a sad life that I can't laugh at anything that's not remotely insanely funny like Russell Peters. What are you aiming at? What are you aiming at? Help me guys. नहीं No, nobody. Bro, Ember skin से skin लिया, बहुत अच्छा प्राइस मिला। Very good bro, very nice. अच्छी बात है। अच्छा है वेबसाइट, सबको रेकमेंड करो अभी। Let's go. भाई अंडर 10 के एक बटर नाइफ आता है जिससे आप बटर और पीनट बटर स्प्रेड कर सकते हो, वो ले लो यार। एक्चुअली वो शायद 50 रुपए में आ जाता है। अच्छा वाला। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। 40 आ रहा है क्या? 40 आ रहा है तो टॉयलेट जाओ यार। ना ये एग्जिट लैग ले लो। 20% डिस्काउंट यूजिंग माय कूपन। ना से Orthodox people were like, oh bro, video games are for kids. Why are you playing it, bro? You're 25, you go get a job now, bro. Love you all, baby dolls. And yeah, please be sure to hit that subscribe button. और आपको कंटेंट पसंद आए, मेरा गेम प्ले पसंद आए तो शेयर भी कर देना। नाइस है। इसने क्या बीट के ऊपर जो लगाया हुआ था ना, वो बहुत क्रेजी था भाई, है ना? जगी भाई अब ऐसे रिएक्शन देने पड़ेंगे आपको। कैसे मतलब? ऐसे कैसे? ऐसे एंड में रिएक्शन दिया ना उसने। अरे वो ऐसा स्ट्रीम पे थोड़ी आता है वो रिएक्शन। नहीं नहीं, ये मतलब उसका यार वो एंड नहीं वाला नहीं, वो हाइलाइट्स डालेंगे ना जंपिंग की।
जंप किंग भाई, जंप किंग का नाम मत लो भाई। जंप किंग का नाम लेते तो भाई अंदर से ऐसे एड्रेनल रश आ जाता है भाई। वो गेम ऐसा एक सेम टाइम पे इतना बुरा भी है और सेम टाइम पे एडिक्शन भी देता है भाई वो, कि व्हेन यू क्रॉस अ लेवल ना, देन यू फील कि मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ। वो बहुत एडिक्शन देता है भाई, जंप किंग बहुत एडिक्शन देता है। और मैं सोच रहा था कि ये मैं ऐसे अभी बकचोदी कर रहे हैं, मैं बैठा बैठा बीच में जंप किंग खेलता रहूंगा। देन आई थॉट नहीं भाई, ये नहीं हो पाएगा भाई। जंप किंग के साथ फ्रस्ट्रेशन आएगा, बकचोदी नहीं होगी भाई। भाई जब बकचोदी करने जाएगा तू जंपिंग के साथ तो कीबोर्ड तोड़ देगा। हाँ भाई बहुत ऐसा भाई, बहुत रियली इट्स लाइक रियली बैड। भाई कैरी कीबोर्ड तोड़ सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है। एक और क्या देख सकते हैं, स्ट्रीमिंग टिल आई गेट द क्राउन इन फॉल गाइस। मैजिक बनी खेल रहा है, मैजिक बनी। इसमें सेंटर ऐसे चलेगा। ओके या वो क्योंकि मैं 4 सेकंड को जानते हो क्या? किसको? 4 सेकंड 4 सेकंड नहीं, आई डोंट नो। नहीं जानते क्या? नहीं क्या इब्राहिम फिर चैप्टर क्या बताना? इब्राहिम डीएम कर रहा था कि मार्जिल का थोड़ा बैकग्राउंड बता दे, ऐसा टाइप का। माजिल का नहीं क्या, हाँ बंदा तो इंडिया का ही है, बट क्या मतलब क्या कुछ है? बेसिकली वो आपको पता है ना, वो सीएसगो में ऐसा चीटिंग हुआ था लैंड टूर्नामेंट में, 4 सेकंड करके हैक करता है इंडिया। हाँ शायद मैंने देखा था उसका बाद में। हाँ हाँ तो उसी के टीम में ये बंदा था, लाइक उनका जो लाइनअप था अच्छा टॉप अच्छा टिक इंडिया में, तो मार्जिल वाज वन ऑफ द वैसा टॉप प्लेयर्स। ओके। वो बताना था आपको, पता नहीं तो अब क्या। हाँ मेरे को जब बैक स्टोरी नहीं पता तो मे बी, या हाँ। मैं वो रेफरेंस पकड़ नहीं पाऊंगा। यस 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 यस। बट यार CS:GO में ये है कि बंदे फुल ग्राइंड ठोकते हैं भाई, फुल ऐसे तगड़े वाला ग्राइंड मारते हैं भाई। हाँ वो ये तो है। एकदम crazy। और पूरा मतलब बाकी बाकी सब गेम्स छोड़ के, लाइक क्योंकि गेम इतना बड़ा है भाई, और इतना प्राइज मनी लगा हुआ है और इतने लोग खेलते हैं, इतने टाइम से चल रहा है सब। ऑडियंस देखो यार वहाँ पे। अरे ऑडियंस भाई पूरा भरा हुआ है भाई, स्टेडियम 20,000 से 30,000 बंदा बैठा होगा भाई एक गेम को देखने के लिए आया। ऐसे जैसे अपने यहाँ अपन जाते हैं ना कि कोई ऑटो एक्सपो वगैरह होता है और वहां पे जाके टिकट भर के देखने जाते हैं कि क्या क्या फ्यूचर थिंग्स आ रही हैं, वैसा कुछ इतने लोग भाई। फोर्टनाइट का एक बार देख लेना, अब तो उसका क्रेज खत्म हो गया, बस जब उसका क्रेज था तो भाई कितना वो फुटबॉल भाई वो स्टेडियम भरता था। एग्जैक्टली ब्रो, फोर्टनाइट का अलग ही सीन था। मैं लेजिट 2 दिन पहले खेला फोर्टनाइट, ऐसा नॉस्टैल्जिया। फोर्टनाइट का, हाँ फोर्टनाइट का शुरू में बहुत ऐसे हुआ था जब आया लाइक था। 2017 वगैरह नेक्स्ट लेवल था उस टाइम पे। 2017 इवन 18 भी यस यस 18। फिर अरे फोर्टनाइट Twitch अभी पे सब काफी लोग वो ही फोर्टनाइट ही स्ट्रीम कर रहे थे। यस यस। सबसे ज्यादा निंजा खेलता था भाई, निंजा जब भी मैं देखता था उसका स्ट्रीम भाई, वो फोर्टनाइट ही खेल रहा होता था भाई, 24 घंटे हाँ फोर्टनाइट मतलब फोर्टनाइट। निंजा का तो भाई, निंजा का धंधा ही फोर्टनाइट था। उसको उसने बहुत पैसा कमाया भाई, फोर्टनाइट से बहुत पैसा कमाया निंजा ने, और उसको बहुत पॉपुलैरिटी भी काफी अच्छा मिला। बट आई थिंक अब मार्केट डाउन हो गया फोर्टनाइट का, इतना नहीं रहा। हाँ अब मतलब क्या अब वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि अब नया लाए वो चीज कि नो बिल्ड वाला। हाँ तो क्या वो ऐसा बकवास है मेरे को तो बस। पर वही ये ना। कहाँ डसता, ऐसा बिल्डिंग निकाल दोगे फिर वो फोर्टनाइट में फील नहीं है। वो मैंने भी मतलब तो पढ़ा भाई था इससे बिल्ड अच्छा वाला। हम यस PUBG ना खेल ले। लाइक डूड वो पहले जो सेट्स रहते थे, ट्रिपल 90s मार रहे हैं, ऐसा बिल्ड फाइट हो रहा है, 1v1 कर रहे हैं, वो एक टाइम था भाई। अब वो फोर्टनाइट में वो फील नहीं है ना। या अब तो भाई एपेक्स खेलने में ही मजा आता है। एपेक्स का ऑडियंस अच्छा रहता है भाई, एपेक्स में बंदे लाइक काफी टाइम से उसने होल्ड किया हुआ ऑडियंस को एपेक्स ने। मतलब ठीक है उसका मतलब रहता है, ट्विच के ऊपर चेक कर देते हैं 1,00,000-1,50,000 का वॉचिंग रहता है एपेक्स का। तो बाकियों में थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, कोई नया गेम आया तो हो गया या वैसे, बट एपेक्स तो होल्ड किया हुआ है भाई, अभी अभी फिलहाल एपेक्स ने होल्ड किया हुआ है मार्केट को। और क्या देख सकते हैं यूट्यूब पे बताओ, और कुछ पड़ा है जो मैंने ना देखा हो? बहुत कुछ है बट मतलब लाइक अभी क्या मूड क्या है वैसा गेम कुछ भी देख सकते हैं, फनी देख सकते हैं कुछ। अब वो देखा है ओनली देसी का, देखा है कभी कोई? नहीं देखा? चलो लोगों को भी दिखाते हैं, आप भी देखो ओनली देसी का। डेवी बैठा है, डेवी ने देखा हुआ है, बट देखते हैं ओनली देसी का। हेलो डेवी। ओनली देसी का सीन क्या है? ओनली देसी एक ना इंडिया का वो है, रोस्टिंग करता है, मतलब मूवीज के बेसिकली क्लिप्स निकाल के उसको रोस्ट करता है। ठीक है उसने अभी, अरे मजा आएगा देखो इसका, बहुत मतलब ऐसा करता है ना, इतना प्यारा करता है। ये वाला देखो राजा हिंदुस्तानी, उसका नया आया है, देखते हैं, अगर ना अच्छा लगा तो बीच में बंद कर देंगे।
ठीक है, क्या बोलते हो? चलो देखते। बढ़िया जग्गी भाई, सही है। कैसी है मेम साहब? मुझे जन्म देते ही गुजर गई वो। अरे वाह, आपकी भी मां नहीं है? Hey, we will continue, लेकिन उससे पहले let me tell you guys about our sponsors, Relevel by Anakin. अरे We all know यार। job hunting is a very tiring process. Big company designing, mechanic it out. Movies. धर्मेश दर्शन made one of the biggest blockbusters of India. Sound आ रहा है ना? सिखाया कि एक ideal egoistic husband कैसे बना जाता है। राजा हिंदुस्तानी। Today is Aarti's birthday और बर्थडे पार्टी में आए हुए गेस्ट सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं। वो कौन है? What do you mean वो कौन है? You don't know कि तू किसकी पार्टी में आई है? Meet Aarti, the only daughter of Mr. Shegal, जो गुस्सा आने पे सामने वाले को नहला देने की क्षमता रखते हैं। राजा मैं तेरे साथ हूँ, मार उन कुत्तों को। आरती, रोक उसे। जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूँ, बाप। Daddy, chill. Imagine him getting COVID, but Aarti really loves her papa. Like वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। I love you, Papa. I love you, Papa. Did they not tell her that he is her daddy, not sugar daddy? Oh, Papa. अरे भाई, Aarti wants to go to पालन खेत क्योंकि वहाँ पे उसकी माँ की यादें हैं। ऐसा क्या है पालन खेत में? मेरी माँ की यादें। और पालन खेत में उसे मिलता है हमारा टॉक्सिक टैक्सी ड्राइवर राजा, जिसका एरोगेंस तो मुंबई के रिक्शा वालों से भी ज्यादा खतरनाक है। भैया बैंड्रा? नहीं। लेकिन क्यों नहीं जाएगा? हमारी मर्जी। With that attitude, तो लाइफ में भी कहीं नहीं जा पाएगा। लेकिन ठरक इंसान को कहीं भी लेके जा सकती है। और आरती की कन खजूरे जैसी आईलैशेस देख के राजा इज लाइक, आइए ना सर, आइए। but the hotel is full. 2 रूम्स बुक कर लीजिए, प्लीज। आई एम सॉरी मैडम। तो अब वो ऑब्वियसली एक स्ट्रेंजर टैक्सी ड्राइवर के साथ उसके प्लेस में ही जाएगी ना। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ 5 तारे नहीं 1000 तारे हैं। इतने जल्दी तो कोई ओयो के लिए भी रेडी नहीं होता। और घर पहुंचते ही राजा की चाची आरती उतारने लगती है। किराएदार लाया, बहू नहीं। I just hate this Bollywood's fake hospitality bullshit. And the next day, Aarti gets up with perfect straight hair and strategically positioned legs to show you just enough. Okay, no one wakes up like that. If you sleep in that night dress, you're gonna wake up with at least one boob hanging outside the dress. Speaking of dresses, Aarti finds a cute, sexy dress in the market. तो शॉप से कपड़े खरीद के फिर वही ड्रेस पहन के बाहर निकल पड़ती है। What happened to the clothes you walked in the store with? बहुत सोचते हो तुम। कुछ गुंडों के छेड़ने पे it's time for Raja to impress Aarti, जहाँ conveniently गुंडे मार खाने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। Look at this Dumbo, ये गाड़ी से उतरा and now he is just waiting. अबे मारने के लिए मुहूर्त निकाल रहा है क्या? And he still missed it. And I like how ये आंटी से 2 फीट की दूरी में किसी का मर्डर होने वाला है, but she is just not impressed. और गुंडों को सबक सिखाने के बाद it's time for Raja to address the main cause of the fight, and that is उसके छोटे कपड़े, of course. हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहने। You ignorant piece of shit. But Aarti ain't taking shit from nobody. How dare you? तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? और राजा को उसकी सही जगह दिखाने के बाद आरती मेक श्योर कि अगली बार से उसकी स्किन का 1 भी इंच ना दिखे, क्योंकि you know ये सब उसके ड्राइवर को पसंद नहीं है। आप यहाँ क्यों आई हैं? माफी मांगने। ये क्या है भाई? ये क्या है ये सब बॉलीवुड। ये पूरा भाई धो देगा भाई। आप इसको सूर्यवंशम वाला देखोगे ना, पागल हो जाओगे भाई हंस हंस के। आप अगर उसको फॉलो करते, अपना एक है श्वेताब का, इसका मैंने वो 3 इडियट्स वाला वीडियो देखा है। मैंने वो 3 इडियट्स वाला नहीं देखा, मैंने सूर्यवंशम वाला देखा। आपने श्वेताब गांगवार को जानते हो क्या? भाई उसने भी इस पे रिएक्ट किया भाई, सूर्यवंशम वाले पे, इसी के ओनली देसी के। भाई बहुत क्लासी बनाता है भाई, बहुत क्लासी। थोड़ा आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। After being impressed with his violent behavior, Aarti is attracted to his sense of humor. आपकी आंखें मेरी टैक्सी के हेडलाइट की तरह है मेम साहब। Okay, it wasn't that funny. Is it like high IQ joke that I didn't get? और बिजली के कड़कने पे they take shelter under a tall tree. Yep, very safe, very smart. But Aarti is not just wet from outside. और फिर हमारा राजा, जो यू भी नहीं बोल पाता, बोलो you? गू suddenly knows how to give a perfect French kiss. Sometimes I want to do this now. अरे भाई, अरे यार, सॉरी मुझे लगा पापा आ रहे हैं। अरे अभी भी चल ही रहा है इनका। Do actors not get erection during these scenes? Imagine him getting one right here. That'd be awkward. And after Chunli Okay. ठीक है भाई, ठीक for है, ठीक है। performance. No, like seriously, her dupatta is ripped. Aarti cannot believe this, and then she run. Wow,
बुलाओगे भी तुम और भागोगे भी तुम। और रूम में पहुंच के शी स्टार्ट्स टू टच हरसेल्फ। व्हाट? ओह, उसके पापा आ गए। इधर पापा को लगता है कि उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही थी। तूफान में दौड़ती हुई, भीगती हुई अपने पापा से मिलने आई। And now it's time for Arthur to leave पालन खेत। तुम्हें वापस ले जाऊंगा। मैं जाती हूँ ना, कभी मत कहना कि जाती हूँ, कहना चाहकर आती हूँ। Shut the fuck up आंटी, just shut the fuck up। रास्ते में पापा पूछते हैं, इतने दिन क्या किया बेटा? क्या क्या बेटा? कुछ खास नहीं पापा। बम्बई में ड्राइवरों की कमी है। जॉब पे रख लो, फिर देखो कैसे राजा ड्राइव्स योर डॉटर्स इंजन। तुम हमारे यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते? 24 hours later. जी हाँ, रास्ते में पापा 2 मिनट मूतने के जाते हैं। यहाँ ड्राइवर दामाद बन चुका होता है, बट हर डैड इज नॉट फीलिंग इट। तुम हमारे यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी ये शादी कभी सफल नहीं होगी, कभी सफल नहीं होगी। पापा ने हमें आशीर्वाद तक नहीं दिया। Yeah, no shit. Any parent would stop their kids from marrying someone they met 3 days ago. 3 days. आज से मेरी जगह यही है पापा। Even Pandit ji is mad at them. और इसी के साथ जो पहले ओ पापा, किया करती थी अब ओ राजा, करती है। And this is my friend called बच्चों का हाथ से निकल जाना। शादी होते ही राजा टैक्सी ओनर से आरती ओनर बन जाता है। चलो आरती। This is like 90% of the love marriage. शादी से पहले लड़के बड़े केयरिंग बनते हैं। हमसे किसी का रोना नहीं देखा जाता। जब कोई रोता है ना, तो हम भी रो देते हैं। और शादी होते ही जब कोई रोता है ना, तो हम भी रो देते हैं। घर की बिरयानी बार बार खा के फिर वो पुलाव ही लगती है। राजा इज मैड क्योंकि एक बेटी ने अपने पापा से एक गिफ्ट ले लिया। बगैर हमसे पूछे क्यों? यहीं रहो तुम, तुम्हारा सामान भी हम यहीं भेज देते हैं। But now enough is enough. राजा! Then she tells him in his face. अगली बार अगर मैं कोई ऐसी वैसी बदतमीजी करूं, तो मुझे 2 थप्पड़ मार दिया करो। Have some self-respect, Aarti. What the hell? Aarti wants to celebrate her birthday with her family in Mumbai. और राजा ने कभी भी आरती को किसी चीज के लिए मना ना किया हो, ऐसा हुआ है क्या? हम बम्बई नहीं जाएंगे। पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हम एकदम वहाँ। तू रहने दे। और फिर वो लिटरली बोरिया बिस्तर लेके मुंबई आ जाते हैं। But he doesn't like that she is so excited to meet her family because you know अपना भाई प्योर नार्सिसिस्ट है। अपना भाई प्योर नार्सिसिस्ट है। ये क्या रेफरेंस है भाई? Arti's birthday, she's looking hot like a green bamboo stick. फिर राजा पी के बवाल शुरू करता है। He is basically the type of person you can't take anywhere. पीने के बाद राजा is like, who is your daddy? अरे अब बहू बेटी की इज्जत कहाँ गई? शहरों में होता होगा मेम साहब, यहाँ नहीं होता। यहाँ बहू बेटी की इज्जत की जाती है। अच्छा, जब उसने कहा था ना कि शहरों में चलता होगा, तो ये तो शहर है। और फाइनली आरती राजा को सुना के भगा देती है। चले जाओ यहाँ से। लेकिन इस मूवी के हिसाब से पत्नी की नाराजगी भी भला कोई नाराजगी होती है? So क्या कह गई मैं? राजा! और अब टेंशन के मारे आरती प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड फाइनली टेंशन के मारे आरती प्रेग्नेंट हो ये क्या था? मूवी को मूड स्विंग्स क्यों हो रहे भाई? फाइनली आरती फिगर्स आउट कि ये सब में फॉल्ट किसका है। मुबारक हो पापा, आप ही ने कहा था कि मेरी शादी कभी सफल नहीं होगी। The fuck? Bitch, it's you. You know what? You deserve this, Aarti. मौके का फायदा उठाते हुए आरती की evil stepmom goes to Raja with divorce papers, जिस पे राजा typical Bollywood ज्ञान देता है कि उसके समाज में शादी ब्याह एक खेल होगा, लेकिन हमारे समाज में हम उसे पूजा मानते हैं। And just like him, मैं उन्हें तलाक नहीं दूंगी। it's ironic how they value marriage, सात वचन and all that so much in this movie, but if you check their marital status on Google, इसलिए बोलता हूँ don't take anything from these stupid ass movies. If you're not happy in a marriage, get that divorce. लेकिन बिगड़ी हुई शादी को बचाने का सिर्फ एक ही यूनिवर्सल तरीका है, बच्चे पैदा कर लो। So, wait a minute. कौन सा हॉस्पिटल इतने अंधेरे में डिलीवरी करवाता है? राजा बोल के क्या था कि मेरी वाली का मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा। एंड इफ द डॉक्टर इज होल्डिंग हर हैंड, तो डिलीवरी कौन करवा रहा है? तोप के गोले जैसे थोड़ी निकलेगा बच्चा। नाउ राजा वांट्स बच्चे की कस्टडी, सो ही हायर्स अ लॉयर। जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स ही इज गोना अबडक्ट द किड। एंड आरती इज लाइक, जाना है तुझे? जाना है? जा चल जा, मेरी लाश पे उतर के जा जा, चली जा। शर्म नहीं आई? हैं? Now Aarti goes back to ये भाई वो रेफरेंस है भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला। पालन खेत to get some rice, जहाँ राजा की चाची उसे कहती है, लेकिन आज भी आरती वो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। Yup, we just saw how much he loves her. लेकिन आरती के मामा का कुछ और ही प्लान है। राजा और उसके बच्चे की गर्दन काट देते हैं डैड, फिर तेरा ब्याह उसके साथ कर देंगे।
Let me get this straight. तो तुम अपनी भांजी की शादी अपने बेटे से कराना चाहते हो? हाँ. मामा So they attack Raja और वो भागता है to make sure his son grows up with some brain damage. Like seriously, at some point they play catch with the baby. And finally Raja finds out everything. हमने तोड़ा है तेरी बेटी का घर। But still his ego is shoved up his ass, so he can't understand anything. तो अब सिर्फ एक ही चीज इन दोनों को वापस मिला सकती है. Really? I'm done with this bullshit. Hey, बंद करो इसको. Ban. Moral of the story: 3 दिन वाला love can make you go from this to this real quick. तू है पागल, तू है जानवर, किसी की ना मानी. भाई साहब ये बंदा भाई सच में क्रेजी था कि नहीं था भाई? हाँ, कितने अप्स एंड डाउन भाई। भाई अब देखो तो कैसे एक एक चीज पिन पॉइंट करी यार। वो बोतल लेके बंदा खड़ा है, मार नहीं रहा, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है राजा को मारने के लिए, और कोई टेंशन के मारे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। भाई वो क्या था भाई यार, बहुत क्रेजी था भाई, ये बहुत क्रेजी था। इसका जो सूर्यवंशम वाला है वो तो और भी खतरनाक है। ये मैंने भी नहीं देखा, जुदाई वाला द रिविजिट। और देखना है क्या इसका? देख सकते हैं या फिर कुछ और भी ट्राई और कुछ और ट्राई करते हैं। चलो मैंने मूवीज वगैरह भी नहीं देखी है सर। अच्छा ओके पहली बार देख रहा हूँ तो मेरा लग रहा है कि अरे बाप रे ये सब है क्या मूवी में, फिर तो मैं कभी ना देखूं। यू नो अब मूवी देख ली ना, अब ये देख लिया, इसके बाद मूवी देखोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द मूवी। पहले मूवी देखो, देन वॉच दिस वीडियो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितने लूप होल्स हैं, कितने लूप होल्स हैं। यहाँ पे कुछ और देखते हैं, क्या देख सकते हैं बताओ? बताओ चैट बताओ, नहीं तो इब्राहिम बताओ कुछ। इब्राहिम भाई बताओ कुछ, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, कुछ हो तो नहीं जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई। क्या होगा क्या? पता नहीं भाई, उनको डर लग रहा है क्या वीडियो हमने चला दी इस वजह से? इब्राहिम तू क्यों डर रहा है रे? तेरा तो एक्सपीरियंस भी अच्छा है इन सब चीजों। लो भाई, इब्राहिम भाई का एक्सपीरियंस भी अच्छा है क्या? ऐसा क्या? अभी मैं टीम पे जोक नहीं मारता वो वाले। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। कुछ तो होगा भाई, कुछ तो है, मतलब जो मेरे को जानना बाकी है फिर। वो बॉर्डर टापने वाला तो पता ही है ना आपको? नहीं पता क्या? कौन सा बॉर्डर टापने वाला जो? हाँ इब्राहिम भाई का। हाँ फिर मैं तुम्हारा तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है इन सब चीजों। आप क्यों डर रहे हो सर? क्यों डर रहे हो भाई इब्राहिम भाई? आप क्यों डर रहे हो भाई? सही बात है। और क्या ट्राई करना है तो? और क्या देखना है? अरे प्रिंस भी है, प्रिंस बोलना। प्रिंस भाई बताओ ना, क्या देख सकते हैं? अपना पॉडकास्ट छोड़ के कुछ भी बोल। मैंने तो जग्गी को पहले से बोला था मेरा पॉडकास्ट मत देखना, लोग घर पे आके मारेंगे। इसी बात पे पॉडकास्ट लगाओ भाई, देख लगाएं क्या? चलो हाँ लगा। प्रिंस भाई का लगाए ना। अरे प्रखर के पॉडकास्ट देख ले भाई, इससे अच्छा। नहीं उधर तो सीखने को मिलेगा ना, हमें सीखना थोड़ी कुछ। चलो भाई ठीक है, मैं डेफन करके जा रहा। अरे नहीं ऐसे कैसे जा रहे हो भाई? हाँ कौन सा वाला चाहिए प्रिंस? तेरा फेवरेट कौन सा है इनमें से? बताओ प्रिंस भाई, कौन सा फेवरेट है आपका? अरे बोलो भाई, डेफिनेटली हो गया भाई। ये क्या है भाई? ये सब्सक्राइब नहीं किया क्या आपने प्रिंस को? वैसे अच्छा किया है। अरे भाई सॉरी भाई, सॉरी प्रिंस देख रहे हैं ना? सॉरी भाई, सॉरी। भाई मैंने प्रिंस का पॉडकास्ट पता है कैसे देखा था? इन्होंने ना शायद इब्राहिम के डिस्कॉर्ड पे लिंक डाला था, तो मैंने वहीं से प्ले किया, मैं वहीं पे देखता रहा, तो मैं इधर आया ही नहीं यूट्यूब पे। मैंने यूट्यूब अभी पहली बार खोला है इनका। बढ़िया भाई, बढ़िया। ठीक है भाई, भाई ठीक है भाई, सच बोला भाई। प्रिंस भाई देखो, सच की इज्जत होनी चाहिए भाई, झूठ नहीं बोला भाई मैंने। झूठ तो मैंने भी नहीं बोला था यार। तेरे वाला बोल, इज्जत नहीं की गई ना भाई। ठीक है भाई। तारा वाला पोस्ट, ये बोल रहे तारा वाला पॉडकास्ट, इब्राहिम भाई बोल रहे, कुछ है क्या उसमें? कुछ ऐसा इनको लगाए क्या? भाई चलो भाई लेट्स गो। प्रिंस भाई एक सेकंड, प्रिंस भाई अरे एक काम करते किड भाई, अपन थोड़ा बीच में कोशिश करते हैं प्रिंस भाई को रोस्ट करने की, क्या बोलते हैं? हाँ ओके ठीक है। खुशी देख रहे हो पहले तो, मेरे को तो पहले भाई खुशी देख रहे हो उनके चेहरे पे भाई, बिना कुछ बोले खुशी देख लो भाई। वही
लेट्स नहीं नहीं, वो वैसा वो है ना, क्या कहते हैं, पॉडकास्ट में बीच का एक सीन है ये, तो उसको स्टार्टिंग में लाया उसने। ओके ओके, मेरे को लगा कि शुरू होने से पहले ही नहीं, एक्साइटमेंट। शुरू में ऐसे कौन स्टार्ट करता है भाई, ये कितना क्रीपी लगेगा। लग रहा है। चलो ओके लेट्स गो। ओके आई एम लिविंग। अरे भाई नहीं भाई, आप जा नहीं सकते भाई प्रिंस भाई, आपको देखना पड़ेगा। बाय द वे ये तारा है कौन? इफ लाइक यू डोंट, फेमस है क्या कोई? फेमस, नॉट रियली फेमस, लाइक वैसा 100 के वैसा कुछ नहीं है, बट या शी इज लाइक अ सिंगर ऐसा। ओके कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे, कंटेंट क्रिएटर इंस्टा यूट्यूब पे? पे, यूट्यूब पे वो क्या है ना, एक काम करो ना, वो कहते हैं ऊपर मेंशन किया ना एक बार, वो उस पे खोल दो, आप समझ जाओगे। ओके लेट्स सी। ओके लाइक ऐसा पोटेंशियल तो दिखता है पूरा प्रॉपर विदाउट इधर। ओके ओके ऑन सॉन्ग्स एंड स्टफ, गॉट इट। ओके लेट्स गो। थोड़ा स्किप कर दो भाई, वापस दिख रहे हैं। प्रिंस भाई बोलो भाई कुछ। हाँ अभी बोलेंगे। Hello everyone. Today with us I have अच्छा गाना नहीं गाने लग गया one of my favorite singers. So Tara, can you tell us something about yourself? Yeah. Hi guys. Nice to be on the podcast. I'm a singer-songwriter. I'm 18 years old. I've been writing songs and recording songs for the past several years. And I specialize in English pop music, and I prefer to write songs that have some kind of meaning or message, and I just love to connect with my listeners. So I'm excited to be here on this podcast. So Tara, you're so what? There was a प्रिंस भाई खूबसूरती में बह रहे हैं भाई, उनको समझ नहीं आ रहा है शब्दों का प्रयोग नहीं, शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं भाई। So Tara, who is your favorite singer, songwriter, and what's the one? प्रिंस का मेरे को एक चीज थोड़ा वो रहता है पॉडकास्ट में ना, लाइक दिस वन थिंग, लाइक ऑल ओके ठीक है, लेट दिस से लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, वो आ रहा है, वो ठीक है, बट पॉडकास्ट में यू वुड प्रेफर कि जो पॉडकास्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे प्रिंस है, वो कम्युनिकेशन जो है ना, उसका जो फॉर्मेट है, जो मॉड्यूल है, वो इट्स मोर ऑन द इंटरव्यू काइंड ऑफ साइड, कि अरे गेम खत्म हुआ, आपके क्या क्या थॉट्स थे, वैसा टाइप। तो वो लाइक वन साइडेड हो जाता है, लाइक थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट ना, यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिंस क्या कर रहा है, बस क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर दो। थोड़ा रॉ होना चाहिए, फिर आज के टाइम में थोड़ा रॉ चलता है ना, थोड़ा इट्स वे टू मच, लाइक फॉर्मल, कहता है ना ओवर प्रिपेयर, हाँ फॉर्मल तो है ही, ओवर प्रिपेयर क्या है प्रिंस का, ये है ना, ही इज पुटिंग वे टू मच एफर्ट, बट वेयरएज उसको अपने आप पे वर्क करना है कि कैसे चीजों को कैजुअल बनाए, सो दैट देखने में इंटरेस्ट बने, बिकॉज़ इट्स नॉट लाइक ऐसा में ऐसा न्यूज़ थोड़ी कि मेरे को इंटरव्यू ऐसा कोई जॉब इंटरव्यू थोड़ी ना sort of वो थोड़ा उसको कैजुअल। yes you said right, over preparation, पता है ओवर प्रिपरेशन दिख जाता है, like when you do over preparation ना, it looks कि yes you have prepared it like number of times, तो दिखने लग जाती है वो चीज। and the worst part is when you're over preparing, क्योंकि देख अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये तो तू पहली बार नहीं करेगा, तूने दिमाग में या फिर ये पॉडकास्ट शूट करने से पहले 4 बार किया है। नाउ जब तूने पहले प्रिपेयर किया है एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस ऐसा लाइव में कर रहा है, तो उस टाइम में परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, तूने पहले प्रिपरेशन में इतना अच्छा किया है, अगर तू सेम चीज अभी नहीं कर पाएगा ना, तो पता चले तो अभी सेटबैक है, अरे मैं कर नहीं पा रहा, पहले तो मैंने बहुत अच्छा सोचा था। ओवर प्रिपेयर कर रहा है ना, तो तुझको ऑलरेडी पता है कि तेरे बेंचमार्क्स क्या है, अगर तू इतना परफॉर्म कर पा रहा है, नाउ यू आर डूइंग दिस राइट नाउ, तू नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तेरे को फंबल मारेगा, क्योंकि वो किया है, मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा है एक्चुअली। ओके okay, and everyone has that one go-to song, and which one is your go-to song? Okay, that's a difficult question because I love so many artists and so many artists have inspired me, but I definitely have to say, as a songwriter, I think Taylor Swift is just amazing, and I think I could go on and on rambling about how spectacular her songwriting is. And on the singing side, I love so many artists on that end as well. I love Casey Musgraves, Little Mix, so many artists. Song is, oh my gosh, my go-to song keeps switching. At the moment, there's this song called Golden Thing by Cody Simpson. I've had it on repeat for the last several weeks, so I have to say that one.
My go-to song is "I'm Not Me When I'm Around You." Thank you. भाई रॉ देखना है तो थर्ड That's एपिसोड वाला amazing. एनी भाई It's वाला so देखो, amazing how people प्रिंस are बोल रहा है। connecting with that song. Yeah. So I नहीं no, वो रहने देते the हैं। songs are इतना रॉ भी नहीं really इतना रॉ भी नहीं The first चाहिए। song इतना was रॉ भी नहीं चाहिए, ओके। this isn't love. So can you tell us how you came up with that song and what was the story behind that song? If I remember correctly, you said you wrote that song at midnight when you were not able to sleep. Yeah, so it's funny how songs just come up. It's like if I sit down to write, sometimes saying, okay, I'm gonna write a song now. That doesn't always happen. Or sometimes I'll write a song, but I won't love it. It won't be an instant click. But I think the best kind of songs are when suddenly you aren't expecting it, but the inspiration just hits you out of nowhere. So this was one of those nights, when you're lying in bed, you're trying to sleep, but it's just not happening. And then suddenly just like this idea pops into your head. So This Isn't Love was one of those songs for me. So your second song was "I'm Not Me When I'm Around You." I'm with you. So in terms of composition, which one यहाँ पे is your you'll favorite song? notice this is first एक segment खत्म हुआ। You asked something about his like no song and stuff. उसने answer दिया। Now you are just straight away going for the second segment. Second तुमने segment, transition कैसा कितना weird लिया है? Yes, You could yeah. probably like drop a compliment or something जो answer दिया, या तो बोल कि it was very well framed or something, कुछ भी, या फिर तूने जो song के बारे में पूछा था and now she replied with the answer or something, बताया क्या explanation था। She talked about कि ऐसा songs लिख नहीं सकते, ऐसा you have to get into the groove, वो element में जाना पड़ता है। Now you should ऐसा compliment दे इस बारे में, तब बोल। फिर then moving on to the next question, I love this song, जो भी song के मैंने पूछा, जैसे तूने बोला, अभी आपने देखा होगा जब वो बताया ना मेरा गो टू सॉन्ग है, एक्चुअली जो सॉन्ग का नाम था जो वो तारा का ही सॉन्ग था। तो शी वाज लाइक अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू, ऐसा ऐसा, शी वाज वेरी हैप्पी। तो तू जब ट्रांजिशन ले रहा है ना, तेरे को वो मेंटेन करना, यू नीड टू मेंटेन दैट बैलेंस कि इट शुडंट बी नॉट मोर ऑन द रिपोर्टिंग साइड, समझ रहे हैं? तो ऐसा कैजुअल इन कन्वर्सेशन विद तारा, एंड योर चैनल नेम क्या, अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट, राइट? सो यू नीड टू कीप दिस थिंग्स ऐसा वेल मैनर्ड, वरना अनफिल्टर्ड नहीं, इट्स फिल्टर्ड बट यू आर नॉट एडिटिंग इट, वो उल्टे डायरेक्शन में, इट्स नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है बट विदाउट पुटिंग ऑन अ फिल्टर, बेसिकली वही है ना। एंड आई फील कि मे बी इम्प्रूवमेंट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम भी आ जाएगी, मे बी और जितना ज़्यादा करेगा, बट यस ये भी है कि साथ साथ फीडबैक मिलते रहेंगे ना इन सब चीज़ों पे, देन ही विल बी मोर फोकसिंग ऑन दिस। ये ट्रांजिशन वाला, यस द पॉइंट वाज करेक्ट कि अनफिल्टर्ड ना होके वो एक्चुअल में पता लग रहा है कि लाइक हाउ, लाइक मैंने देखा अभी इतना सही देखा है कि 3 मिनट का देखा है, बट इट फील्स लाइक कि ही हैज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है एंड शी इज आंसरिंग इट। मे बी जो तारा है वो लाइक उसका चीज को पोर्ट्रे करने का, आंसर करने का तरीका बहुत अच्छा है, राइट? बहुत अच्छा है। यस, इधर आगे यू विल रियलाइज, मेरे को एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प ऑब्वियसली याद नहीं है, बट एक जगह पे प्रिंस ने हगा है भाई, आई एम नॉट इवन लाइक ब्रो, एकदम हगा है भाई, पागल ही हो गया वो, एक टाइम के लिए उसका ब्रेन काम नहीं किया। एंड डूड वहां पे तारा ने जो हैंडल किया ना पॉडकास्ट, शी लाइक ओके कोई नहीं, तुमसे नहीं हो रहा, मैं संभाल लेती हूँ, वो एक मोमेंट है, वो देखोगे ना, यू विल एग्री विद दैट, हाँ ऐसा है। Okay, let's see. Yeah, for sure. The song you just named is my favorite song in terms of composition. So I think I'm Not Me When I'm With You, I had a lot of fun creating the music for that, because I think it's pretty different in terms of the whole vibe of it as compared to the other songs that I've put out. It's very upbeat and fun and just light-hearted in terms of the production, which was a lot of fun to play around with. Because I do produce all the songs that I've put out so far. So it's me kind of behind the computer screen, adding all these different layers and elements and just trying out all these different instruments and sounds. So I'm Not Me When I'm With You was one of those songs where I really just wanted to have, even though it is sort of like a deep message, or it's a message that relates to, the anxiety that we feel, but I wanted it to be also kind of put across in a fun manner. And so I think the production of that, or the way that I added the music, was with a lot of electronic elements and a faster tempo and just a very fun and bubbly vibe. So yeah, that was fun to make. So if you had to describe yourself, so what kind of artist you describe yourself as?
again the Again, yeah, भाई, again. lack of the transition, like straight away jumping to the next thing. Yeah, Okay, I always you know उसका देख रहे हो, like yeah, okay, वही like ना, yeah, शीज yeah, ऐसा वो एक मॉड्यूलेट कर रही है अपनी वॉइस को, इवन जो वो yeah, बात कर रही है ना, एक बिल्डअप है बात में, yeah. कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का. इट्स नॉट लाइक यू आस्क द क्वेश्चन एंड दिस इज योर and आंसर. नहीं, straight away रटा हुआ आंसर बोल दिया, like अगर चाहे उसे पता भी है आंसर, राइट, उसे अगर पता भी है तारा को आंसर, देन इवन आफ्टर दैट शी इज एक्सप्लेनिंग इन अ वे, उसको ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट करके प्यार से सजा धजा के प्रेजेंट कर रही है, राइट. एंड प्रिंस की तरफ से वो उस चीज में थोड़ा सा रह रहा है बस, आई फील. you have to balance out something. अगर तू ऐसा ही रख रहा है ना, अगर तेरा स्ट्रक्चर ही है ये वीडियो को, you have to put editing effort. Like यहाँ पे तूने जो बोला है, you have to put subtitles टाइप का क्वेश्चन के लिए तूने एडिट लिया, ट्रांजिशन लिया, वहां पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बैलेंस एवरीथिंग आउट, नहीं तो नहीं चलेगा. say that as an artist, I am very songwriting oriented. In fact, I would go as far as to say that if I was not a songwriter, if I didn't write songs, then I would never be a singer, because for me, singing or music is just a medium to express all those thoughts that I'm writing down. So I always, as an artist, प्रिंस लिख रहा है, भाई ब्रूटली ऑनेस्ट हो रहे हैं, आई एम टेकिंग नोट्स. Yeah, like रोस्ट के नाम पे अब क्या बोलेंगे? Yeah, रोस्ट के नाम पे, but we can give you the feedback, bro. Yeah, like maybe even help करेगा आपको भी, I feel like. We are not roasters, we are just breaking down your video into different ways and तू bullet points निकाल ले, bro. मैं legit जब ये देखा ना, मैं तेरे को कॉल करके बोलने वाला था ये सब, फिर मेरे को काम आ गया, तो मैं लाइक अरे यार, फिर वो ऐसा डिले होता गया, फिर मेरे दिमाग से निकल गया. नाउ अभी जैसे ये रिएक्ट करना स्टार्ट किया ना, I saw this thing, then I was like okay, it's probably the right time to break down this stuff and sure, write songs that will connect with people in a certain way, or take them back to a certain situation, or invoke a certain feeling in them. I always think that songwriting or words and lyrics are just the core of any song I make, because it's ऐसा नहीं really लग रहा इसने about प्री the रिकॉर्डेड story करके शक्ल लगा दी है बस, वो ऐसा ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं बच्चे करते. that could be the camera quality also, but ठीक है, let's not go there. नहीं, I'm not talking about the quality, dude. प्रिंस का रिएक्शन दिखना. ओके, थोड़ी देर के लिए अभी प्रिंस पे फोकस. So what you trying to say कि sync ही नहीं हो रही है दोनों चीजें. No sync. नहीं, देखो ना वो करके उसका रिएक्शन कितना वो है, बहुत फेडेड अवे. या एग्जैक्टली. ऐसा लग रहा है कि 15 सेकंड की क्लिप है और उसके कैम में वही रिपीट किया जा रहा है, और क्वेश्चन के टाइम पे एडिट करके दूसरा क्लिप लगाता है. अभी नोटिस कर, प्ले करो. थोड़ा सा एनर्जेटिक चाहिए, थोड़ा एनर्जी that I'm चाहिए. trying to tell, or the situation, or the 3 सेकंड में visual नॉट that I'm कर रहा है, trying to देख रहा create for my 1 2 audience. 3. ओके, क्वेश्चन That's a पूछता है. really amazing story. And I'm a writer myself. Instead of writing songs, I write my stand-up gigs and poetry. So, and everyone has their own different writing process. So, what is your writing process look like? For sure, there are so many artists that I've spoken to, or that I've seen interviews of, that talk about how their process 1 2 3 is that they make the music first, and they make the melody, and then they try to fit words into it. 1 But 2 for 3 me, it's always been the exact 1 opposite. 2 3. Like I said, लिटरली 3 सेकंड क्या बोला मैं? लिटरली 3 सेकंड से भी पहले है भाई, कई बार तो 3 सेकंड से भी पहले है भाई. Roast of Prince Darji, loving it. I am like at the core, I am a 1 2 songwriter. 3. So for me, it's always that I think of the words first, and then I'll think of the music. We are not even interested in Tara's answers, I'm telling you. Yes bro, अभी फिलहाल के लिए. For now. So sometimes it'll literally just start with a single line. Like for example, for This Isn't Love, it would be the chorus line. How does the chorus go now? Let me remember my own song. You only need me when I'm not around. That line, you only need me when I'm not around. That was the start. That was the first line that I thought of. That then, based on that line, then I'll come up with the rest of the lyrics. And then only after the lyrics are done, I'll write the music and the melody and everything. So that's the approach that I have. So are you from a musical or artistic background? I mean, Yeah, सबसे एक one of the most important thing is
I feel like Prince, maybe he's just doing this podcast, but कॉन्फिडेंस की आई फील कमी लग रही है यार. लाइक वो कितने कॉन्फिडेंस में बोल रही है. डू यू सी दैट? उसमें लाइक यू सी लाइक यू फील दैट उसका वॉइस कितना सटल एंड सो स्ट्रॉन्ग है. ऐसे हर आंसर में कॉन्फिडेंस है. प्रिंस इज आई फील लाइक कि थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है. इट्स लाइक सब प्रिंस के साइड में क्या सीन है कि he has like pre-planned everything and for him to make something on the board is very difficult. अगर वो कुछ ऐसा बोल देते हैं ना, now you have to react to that certain thing. For him on the spot कुछ बोल पाना is not really ऐसा not really easy task. वो समझ नहीं पा रहे, is translating and stuff. Language barrier थोड़ा दिख रहा है, confidence lack हो रहा है. Okay. Fluidity नहीं है conversation. तो maybe फिर it could have been like, या तो वही बात subtitles, he could have done the subtitles thing, या फिर बीच में थोड़े cuts दे सकता था. Just because it's unfiltered, maybe he don't want to put cuts, but कर सकता था फिर अगर उसे लग रहा है कि you have to realize no, अगर unfiltered है, like you have to be that good no कि people तुम्हें सुने. Like I'm just spitting out no ऐसा brutally honest हो रहा हूँ, बुरा लग सकता है maybe, but you have to realize ऐसा हम लोग दोस्ती करके मैंने तेरा 25 मिनट देखा, अगर मैं तेरे को नहीं जानता तो I won't watch that thing. Sure. 25 minutes. ये भाई ये भाई ब्रूटली ऑनेस्ट है भाई. ये चीज तो बिल्कुल सही है भाई. ये वो कहते हैं ना, वो एक लाइक यू गेट ओनली लाइक कितने सेकंड, 10 12 10 15 seconds, उसी में आपको सामने वाले को कैच करना भाई. यू कैन ग्रैब अटेंशन इन दैट 10 to 15 seconds. उसने ट्राई किया स्टार्टिंग में सा वो वाले से लगा मुझे, बट वो थोड़ा किया उसने सामने वाले को, बट देन हकता चालू गया भाई, हकता गया भाई. एंड बिलीव मी प्रिंस, अगर कोई ये पॉडकास्ट देखेगा, he will never look at the right side of the screen. Believe me bro, you have to work hard, you have to work on this. No, yeah, that's actually very funny because no one in my family has that musical blood in their veins, you know. Everyone always asks my parents like, which one of you did this talent or this interest come from, and my parents are both like, oh, not me. So I don't think there's anyone in my family. Of course everyone loves listening to music and stuff like that, but I think this being an artist or wanting to tell stories with music, that inclination just came out of nowhere. It wasn't that I've studied music or anyone in my family is a professional musician or anything like that. It just happened. So you know, this your answer reminds me of the answer of my friend Nims, who is also a singer songwriter. He gave the exact same answer, that he is not from a musical background and anything. So it came to him, it comes to him like he wanted to. But yaar, Kid bhai, I feel like is it like, if there is a language barrier, is it really mandate for Prince to like communicate in English? हिंदी में चला जाए यार, क्या दिक्कत है? हाँ, and like अगर वो इंग्लिश में बोल ही रही है, कोई बात नहीं, like सामने, yeah, obviously, and like आजकल like new generation or maybe someone who is a little educated, वो समझ आता है and वो automatically switch कर लेता है. If you speak in Hindi, then for sure the सामने वाला भी हिंदी में आ जाएगा, then आपका वो confidence भी बना रहेगा. and ये चीज रह जाती है यार. एक पता है क्या, इंग्लिश वाला ये लोचा ना, ये बहुत गंदी चीज है. People feel like, but I feel like मेरे को लग रहा है कि अगर if Prince is this much hesitated ना, then he should go for like, he could have gone in Hindi. वो ज्यादा अच्छा रहता. I feel कोई दिक्कत नहीं रहता. वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाता, ज्यादा अच्छे से, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट होता ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस लैंग्वेज. और मे बी बाकी चीजों में भी अच्छा कर लेता है. इसी चीज में अच्छी चीजें होती थी काफी. It was not because just he was from a musical family, and he said after years of, he found out that his grandfather used to write ghazals. अरे हेलो सोहेल भाई, हेलो केट भाई भी है इधर भाई. आ जाओ सोहेल भाई, आप भी आना चाहते हो तो. साहिल को डिच करके ओवरऑल खेलने बना रहे थे, मैं चुपके से. हाँ भाई, आपको मस्त चीज दिखाते हैं भाई. सोहेल भाई, what influenced you to become यहाँ पे. हाँ भाई, इधर है भाई. चार लोग. Yeah, so I say this in a lot of my interviews that, you know, for the first half of my childhood, I was super. You know why? I feel
जो अनिरुद्ध के साथ होगा, एक तो आई फील हिंदी में है क्या वो वाला पॉडकास्ट? हाँ, मोस्ट प्रोबब्ली या क्यों ही इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हाँ या एंड द अदर थिंग इज एक दे नो ईच अदर ऑब्वियसली, द ऑब्वियस फैक्ट, इस चीज का तो बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो बेसिकली टू फ्रेंड्स आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, वहां पे तो पूरा एकदम टोटली रॉ और लाइक वो उसे बोल सकते हैं आप टोटली अनफिल्टर्ड, राइट? उसमें आप खुद को पूरा एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप उसका भी जानते हो, देन वो एक चीज भी रह जाती है यहाँ पे। मे बी आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स प्रिंस मेट तारा और हाउ मेनी टाइम दे हैव कम्युनिकेटेड, बट यप probably it's like the first time देख के मेरे को ऐसा लग रहा है। फर्स्ट। अरे साहिल भाई आओ, आप भी देखो भाई, प्रिंस भाई का अपना देखो। ये बीच में आने वाला है पॉइंट जो मस्त आ गया मेरे को भाई। नॉट इवन किडिंग, वहां पे तारा वाज लाइक कोई नहीं। ओके देखो she'll also realize, क्या she'll realize एकदम crazy वाला। हाँ, उसने बोला कि कोई नहीं, मैं वापस स्टार्ट करती हूँ। मैं अरे बेसिकली प्रिंस मैल फंक्शन कर रहा था वहां पे। Okay. Anyone, unless they were a very close friend, and I was always really nervous to even talk to someone on the phone, you know, like I was a very anxious kid, very introverted. I would stay away from everyone. And so as someone who had trouble expressing myself, when I found songwriting and I found music, I finally felt like, oh, this is one medium through which I can open up. And this was this one medium where I felt confident saying whatever I wanted to say. So once I realized that, that's kind of what influenced me or inspired me to take it up further. So if you remember what I wrote in for our fangirl project musical video. So I said, thank you for sharing your story through your music, and you reflect. And so, I connect to your songs because just right now you said you were a very anxious kid. You won't talk to someone unless you are very close to them. Been there, done that. But since I've done BBA has changed me. Basically, my line is I have to talk to strangers now. Even and even I started my own podcast. So yeah, here we are talking to people who I'm barely know. Yeah, and I think it's so important to be like honest about your experiences. I guess who मैं barely know. but I ये फर्स्ट वाला है क्या? दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट क्या? सबसे पहला वाला है क्या? नहीं लाइक इससे पहले बहुत हो रखे क्या? कितने लाइक 10 20 और लाइक मोर देन दैट? जग्गी भाई लड़की के साथ पहला है भाई, बस। ओके ठीक है, इतना बहुत है मेरे ख्याल। ओके आई ठीक है, आई फील इट्स नॉट इवन लाइक कि लड़की है तो दैट्स व्हाई इज हैविंग अ टफ इन जनरल ब्रो। वो अनकंफर्टेबल हो रहा है ना, वो देखो अनकंफर्टेबल। आई वुड से मेरे को तो देखो उसमें मेन बुलेट्स यही लग रहे हैं कि द वन इज लैंग्वेज बैरियर। सबसे बड़ा तो उसे ये लेना ही नहीं चाहिए था, लैंग्वेज बैरियर वाला नहीं लेना चाहिए था। द अदर थिंग कुड बी लाइक मे बी रीजन मैंने क्यों पूछा कि पहला है क्या, क्योंकि मे बी द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, पहले नहीं कर रखे, पहले बहुत कम किया, और मे बी दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा हो सकता है। और मे बी एट सम पॉइंट इफ यू गाइज वांट टू कंसिडर, ये भी हो सकता है कि इट इज विद अ गर्ल, देन मे बी this guy is a little shy or he is not that much comfortable while talking to girls, ऐसा हो सकता है। that is the like I think that will be the last thing that I'll think about, but उससे पहले बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, I feel, मेरे को ऐसा लगता है। टिप्स की जरूरत है प्रिंस को बेसिकली, प्रॉपर्ली भाई, like really and he is खाली प्रिंस नहीं है, ऐसा बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। हाँ बट आई फील लाइक अगर वो कर रहा है ना ये चीज, अगर अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट कर रहा है, देन खुलना तो पड़ेगा भाई, बहुत लाइक ऐसे पूरा खुल जाना है भाई, खुल जाना है, मतलब खुल जाओ, किताब की तरह खुल जाओ। आप सामने वाले को डोमिनेट करो। यू नो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर क्या लग रहा है, तारा डोमिनेट कर रही है, तारा इंटरव्यू ले रही है क्या है ब्रो, मैं बोल रहा हूं ना, दिस वेट एंड वॉच टाइप विक्रम बेताल की तरह भाई, कंधे पे उठा के लेके जा रही है कि कब खत्म हो 25 मिनट नहीं है यार, अगर बाकी है अभी 20 even when I think extroverts tend to be so loud and open about everything, but it's when introverts like us also take the effort to step out of our comfort zone and share our story. भाई प्रिंस भाई एक सेकंड, प्रिंस भाई बुरा मत मानना भाई, like we are being too honest and too brutal, but bro believe me, this is for your good only, जो मैं और कपिल भाई बोल रहे हैं या साहिल भाई बोल रहे हैं, जो देखो यार, अगर हम आपको बताएंगे तो फॉर श्योर अच्छी चीजें बताएंगे और आप मे बी उसको इम्प्रूव कर पाओगे, सो प्लीज डोंट टेक इट ऐसा अदरवाइज।
That's when everyone is represented and other people who have experienced the same thing kind of are able to get the confidence to come forward as well. So I think that's just an amazing thing. So, you know, कॉन्फिडेंस वाली बात तो सही बोली इसने प्रिंस के लिए. so you said you were introverted. So how was it like being performing for the first time? It's funny. I always say that I think I have these two different personalities because in real life, I am a shy person. If I'm meeting someone for the first time, I will be super awkward and just take time to get accustomed to them, get comfortable talking to them. But for some reason, the moment I step up on that stage, I'm a different person. And that's something my parents realized when I was really young. They were like, okay, this girl, she doesn't talk to anyone. She's very shy and everything. But if we put her up on a stage, she will suddenly become this really bold, confident, just out there person. And so I think being on the stage is somehow my safe space, or the space where I can suddenly be something much bigger than myself. So I'm relating to your story as much as I relate to your songs, because my listeners remember the story of my first ever stand-up, and they have heard it millions of times. Once again, sorry, I'm repeating that story. So first time I was performing a stand-up in my college freshers party, and I was very anxious, and I called my friend who was doing this stand-up thing for like past 7 years. And I've known him very well. पता था कि ये रात के 1 बजे से पहले फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि 1 बजे ये उठता है और पूरे दिन सोता है. So he could have done this thing very exactly. अगर तू देखेगा ना कॉन्फिडेंस मीटर जो तेरा था ना, it escalated very quickly when it translated. You switched to Hindi and stuff. And so you know one, go ahead. Yeah, I'm like, आजकल cool है bro, try go for English, okay, थोड़ा हिंदी बोल, English element add, and चीजें एकदम वो, like that is something which even I am doing, okay, मेरे को पसंद है वो, क्योंकि इतने बहुत लगता है अरे कितना बोल रहा है, कितना झाड़ रहा है, so I have to put this thing as well, थोड़ा हिंदी बोलो, ये बोलो, एडजस्ट करो, जो जिसमें कंफर्टेबल है तू वो कर सकता है. वैसे कंफर्टेबल बंदा उसमें करो भाई, एकदम सही, एकदम जो कॉन्फिडेंस दिखेगा वो अलग सीन है भाई. You know, देखा अभी जैसे उसने हिंदी में चालू किया तो शूट हुआ ना कॉन्फिडेंस, लाइक दिख रहा है भाई वो बंदा खुद इंटरेस्ट ले रहा है खुद को एक्सप्रेस करने में, राइट? तो सामने वाले को भी मजा आता है. इट्स नॉट अबाउट यार इंग्लिश में ही पूछना है, इट्स अबाउट सामने वाले के बारे में आपको उसको मजा आना चाहिए, व्यूअर्स को मजा आना चाहिए. आप जो पूछ रहे हो उसे समझ आए, उसे मजा आए, जस्ट फॉर सेक ऑफ हिंदी आती है ना, एक सेकंड. ऑब्वियसली यार उसने बोला तो भी हिंदी में बोल तो रही है वो, क्या बात. यही तो ये क्या है, हम जितना टिप्स देंगे ना, यू कैन इम्प्रूव ऑन योर स्ट्रक्चर, जो भी तरह करने का तरीका, यू कैन चेंज दैट थिंग, बट कॉन्फिडेंस कैसे चेंज होएगा वो हम नहीं करा सकते ना. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. स्ट्रक्चर का तुम बता देगा अरे ऐसे मत बोल, वैसे बोल, हो जाएगा बेटर. बट कॉन्फिडेंस तो वही आएगा ना जब तू वो लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कर पाएगा, उसको आउटप्ले करेगा, तब जाके तो आएगा. करेक्ट. रसू अपन ये अपने एक फ्रेंड है प्रिंस भाई, उनका पॉडकास्ट होता है भाई, उस पे रिएक्ट कर रहे हैं यार, देख रहे हैं. कर ले, परफॉर्म हो जाएगा. And I was nervous till last 10 minutes. I started forgetting my punchlines and everything. And suddenly when I just came to the stage, I forgot about the fear and all the anxiety I felt. And my professors came to me like, wow, Prince, you have so much confidence and everything. And another friend of mine came and he said, sir, क्या confidence, रात के 10 बजे मुझे ये कॉल कर रहा था कि भाई डर लग रहा है. So, you know, so how you deal with your performance anxiety? I don't know if I do deal with it. Honestly, like, I guess there are two different types of performance anxiety. One is just being afraid of being in front of people or just putting yourself out there, which is something that I don't think I've struggled with too much. Like I said, I love being on stage. For some reason, that gives me energy and that gives me confidence. But the other type of performance anxiety is just being anxious about yourself, somehow you start questioning your own skills. Like, am I good enough to do this? Or like, if I'm on stage and I'm about to, if I'm singing a song and there's a high note at the end of the song,
from the beginning. प्रिंस बोल रहा है माँ चुदा नहीं जाए सब कुछ अब हिंदी और गुजराती में पॉडकास्ट करूंगा। तो ठीक है, बट ऐसा नहीं कह रहे प्रिंस भाई हम। आप करो, बिल्कुल करो, बट थोड़े कॉन्फिडेंट हो यार। चैट में लिख रहे क्या? हाँ चैट में लिख रहा है, चैट में। मैंने पढ़ लिया। हाँ वो केट वाली बात है ना, इंग्लिश ले लो यार। अगर इफ यू नॉट लाइक, इफ यू वांट टू ऐड सम एलिमेंट ऑफ इंग्लिश, देन इंग्लिश ले लो ना, क्या दिक्कत है? मिक्स अप रख लो दोनों का। I'll be thinking about, okay, this high note is coming, don't mess up, like you need to get this right. And I think when you put that pressure on yourself, that's when in fact you make it more difficult for yourself, because then you're overthinking and then you get the note wrong. But I think it's just one strategy or one way that I would kind of ease that anxiety would be to remind myself that the audience isn't here to judge you. They aren't here to kind of question every single note that you're singing, or they're not rating you on your technique. They're here to have fun, and the best way that you can help them have fun is by having fun yourself. And so that's just like a motto or समझा? खुद के पॉडकास्ट से तो सीख साले दुनिया को। Anyways, अगर आने वाले वैसे रातू बोल रहा है भाई कैमरा देख के कॉन्फिडेंस चला जाता है भाई। देख वही तो नहीं लेके जाना ना यार। यस देख प्रैक्टिस कर ले भाई, तू तेरे को इतना ही है ना, शीशे में देख के प्रैक्टिस कर। क्या दिक्कत है? यस कैमरा देख रहा था क्या? मेहर वगैरह ये क्यों हो रहा है मेहर भाई? अरे भाई प्रिंस भाई को ऐसे हम बैठ के उनका पॉडकास्ट देख रहे हैं मेहर भाई। रासू बोल रहा है लेफ्ट साइड वाला पॉडकास्ट अच्छा है। ठीक है भाई। जब कोई लड़की आती है पॉडकास्ट में तो तब क्या ही ओवर एक्टिंग करता है प्रिंस शरीफ बनने की, और जहां लौंडा आया कि चिरांडो वाली हरकतें शुरू। बढ़िया भाई। चिरांडो मतलब आई डोंट नो दिस वर्ड। चिरांडो कैमरा दिखते ही उल्टा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अरे मेहर भाई का कॉन्फिडेंस अलग है भाई, मेहर का तो कॉन्फिडेंस अलग है भाई। भाई कैमरा स्टेज कसम लगे भाई वहां पे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है, तुम अच्छा करते हो भाई। 100% डिपेंड करता है। हाँ भाई थोड़ा लेफ्ट साइड से क्रॉप कर देना भाई, ओबीएस। just a statement to keep repeating in your head until you get comfortable with performing. That's a great advice to everyone who wants to perform. Just enjoy yourself. Yeah. Advice by a professional. So so everyone has their one own favorite moment while they were performing. So what's your favorite moment? My favorite moment is those moments where it's just there's so much connection between the performer and the crowd, especially if I'm singing a slow song or an acoustic or a love song, and then everyone starts pulling out their phones and they switch on their flashlight and everyone's just waving, and there's just like this whole beautiful scene, and there's so much togetherness and unity in the audience, everyone waving their hands. That moment in a show is my favorite. You posted a post on Instagram on 24th Feb. So you are talking about that moment or what? कुछ किया क्या? कुछ फक किया क्या? कुछ फक किया क्या इसने? I mean, ये तो कुछ भी Yeah, caption said, "Hey there, I'm back." And second, the fan project music video is खुद नहीं पता भाई ये सब। तारा खुद लॉस्ट है भाई, ये कब कर डाला मैंने? I have no idea. ठीक है भाई पॉडकास्ट क्या कर रहे हैं? मैनेजर ही बन गए। रासू पूछ रहा है हाउ डिड यू गेट हर ऑन द पॉडकास्ट भाई? अरे नहीं भाई, इसको भाई इतना तो जानते हैं प्रिंस भाई। कुछ राज ना खोले तो अच्छा है रासू भाई। ठीक है भाई कुछ राज ना ही खोले जाए, पर्दा है पर्दा। अंडरटेकर बोल रहा है भाई बोते सिस्टर क्या बोलो भाई इंटरव्यूज। वो कह रहे हैं कि वो तो मेरे कमेंट का भी रिप्लाई नहीं देती भाई। Some pics and videos from like 2 nights ago. 4 I missed you guys. Yeah, oh yeah, so that was actually me singing so do you know the song Can't Help Falling in Love by Elvis Presley? Yes.
yeah, so that was me पक्का पता था singing क्या like इनको a ऐसे यस भाई कर दिया इसको था? भाई मैं पूछना चाहता हूँ इसको पता था भाई बता भाई प्रिंस क्या भाई है वो? प्रिंस भाई पता बता था। कौन है एल्विस प्रेस्ली भाई, पहले तो ये बताओ। मैंने नाम नहीं सुना भाई ये एक्सटेम्पोर था भाई कपिल भाई, ये एक्सटेम्पोर था भाई, और इन्होंने सिर्फ नोट किया यस यस यस। नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। रूसी। Never heard about him. वीर भाई नोट स्टडी करता है, बता रहा है भाई। नेवर हर्ड अबाउट हिम। कह रहे नेवर हर्ड अबाउट हिम। couple that was getting married, and it was very cute. Oh, that's amazing. Actually, I'm waiting for your new song to come out, and I'm waiting. I have stuff on the way. Yeah, so I'm waiting for it. Not just one song. I'm waiting for the album. So can you give us a hint when this album or new song will come? भाई एक सेकंड भाई, इब्राहिम भाई बोल रहे सोचो ये तारा देख ले ये अपना रिव्यू जो ओपन कर रहे हैं। प्रिंस की लग जाएगी भाई हो सकता है भाई वो भी हमारी तरह हंस रही हो भाई, हंस उसके लोटपोट हो रही। वो कहीं इन्होंने तो मेरे दिल की बातें बोल दी। वो सोच रही है भाई कहाँ थे तुम तीनों इतने वक्त तक, इतना लेट क्यों आए? So I'm planning to release a new video in a couple of weeks. Album I cannot promise you yet. It's almost like it's done, but now I'm thinking of, okay, how can we take this to the next level? Should I shoot music videos, and should I just create like this whole, just trying to figure out the whole release pattern and everything. But album is definitely on the way. So album is definitely album is on the way. Good news for fans like me. And you recently started a new series on your Instagram. Right, give me an idea what you. नहीं इब्राहिम भाई आप तो याद हो भाई, इब्राहिम भाई आप तो याद हो। Yeah, Teenage की I assignment think that was just this really fun idea I had where I just नहीं wanted to be able भाई to. इसके सीनियर नहीं है भाई, इसने असाइनमेंट करके नहीं दिया भाई प्रिंस ने भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसलिए इंटरव्यू पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना मत करो भाई। क्वेश्चन क्या पूछा? आई डोंट नो भाई, मैं तो फोकस भी नहीं किया भाई, आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन बॉडी लैंग्वेज ऑफ प्रिंस। मैं भी देखा कि थोड़ा देख ही लेते प्रिंस। यस ब्रो। Connect with my audience on an even deeper level. So I asked you guys, give me ideas or tell me what's going on in your life, or just give me situations or stories, and I will write a song about them based on or inspired by your idea. So I just started that, and I think it's really fun to be able to also challenge myself, because as a songwriter, it's easy to just come from your own experiences or write songs based on the topics that you like or you think of. But it's a completely different thing to have someone say, okay, write a song about this. And then you need to challenge yourself to put yourself in that headspace and just write a song based on their request. And so, yeah, that's a different angle, and it's been fun. So, and that post पीछे है ना भाई प्रिंस के होंठ कुछ ज्यादा ही हिल रहे हैं भाई। वो छोड़, ही इज लाइक प्रिपेयर्ड कि अरे आंसर लगता है खत्म होने वाला है, आई हैव टू बी रेडी विद माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी लास्ट 10 सेकंड में नोटिस करना। हाँ प्ले करो। Challenge yourself to put yourself in that headspace and just write a song based on their request. And so, yeah, that's literally was ready for the next one. नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं इसको different angle, and it's been fun. हाँ देखना। So and that post ये वाला I बोल रहे। commented a huge ass comment. And basically I just say I'm done with the love songs and everything. What about the people who are in not love and never felt the love? So I just basically said, write a song about that. Probably, yeah, I think everyone has such unique ideas that come from their own experiences, and I'm trying to write as many of them as I can. So I've got a lot of requests, and let's see, I really want to do as many as possible. So just one last question before you go. When is the new cover coming? The new, okay. उसे समझ नहीं आया क्या? उसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? Why she reacted like this? When is the new cover coming? उसे कवर की जगह कुछ और सुना क्या? सुनना नहीं पता, इको नोटिस किया मैंने। सुनना। As possible.
So just one last question before you go. When is the new cover coming? The new, oh, okay. In वो कुछ और समझी थी. I don't know, maybe उसे कुछ कवर से क्या राइम कर रहे हो guys? नहीं कवर से कुछ राइम नहीं कर रहे. I राइम feel भी कर रहा है, but वो कुछ और maybe yeah, she didn't connect with the word actually. I think वो उसे समझने में देर लगा. Then she thought, oh, he's saying cover. Then that's why she said, I think, like this. Okay, so the next video that I'm talking about, that's coming out in a couple of weeks, that is a cover. So stay tuned. So can you give us a hint? Who is it? Who is the singer? Who is the original singer? I'm not asking about the song. I'm just asking who is the singer. Okay. The original singer is Ed Sheeran, and it is a pretty popular song, so I think it's gonna be fun. Shape of You. Now my favorite singer is singing another my favorite singer. It's gonna be fun. So before you go, I'm just gonna कुछ भी बोल दिया उसने हंस भी दिया. Very professional fake laugh. Like 15 सेकंड पीछे से देखो, you would realize. अरे वो भागना चाह रही है भाई. भाई दोनों भागना चाहते हैं भाई, यकीन मानो भाई. दोनों भागना चाहते हैं भाई. एक सोच रही है भाई से क्वेश्चन कब खत्म होंगे, दूसरा सोच रहा है भाई मेरे क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं हो रहे भाई. मैंने इतने कब लिख लिए भाई. क्या लिख लिए? इतने क्वेश्चन क्यों लिख लिए मैंने. अच्छा प्ले कर दो. नहीं कपिल एक्चुअली बोला क्या, एक्चुअली में मुझे भी नहीं समझ आएगा. मैं बोल रहा था कि उसने कुछ भी बोला, लाइक उसके दिमाग में कुछ चल रहा है. He can't express his feelings in the proper way. Not वैसा वाला because कुछ भी बक दिया and she be like कि अरे I didn't get it. वो सब पूछना नहीं चाहती because that would take another 30-40 seconds वगैरह, वो waste होएगा. She be like हाँ okay yeah exactly. Kapil bhai, I want to stop you here. This is really funny. That will take another 30-40 seconds. अगर क्लैरिफाई किया कि क्या बोला तूने, वो इतनी भर चुकी है क्या भाई. मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ कि क्या सेंटेंस फॉर्मेशन क्या था, क्या बोला अपने प्रिंस भाई ने. फॉर्मेशन क्या देख रहे हो भाई. And she be like okay So I think it's gonna be fun. Okay. Now my favorite singer is singing another my favorite singer. पीछे pause. स्लो डाउन करो इसको. कितने में डाल दे भाई. इतनी खतरनाक आरएनडी कर रहे हो भाई. प्लेबैक स्पीड लेट्स कीप 0.5. पीछे कर दूं थोड़ा या ठीक है. हाँ काफी इतना टाइम नहीं. My favorite singer. My favorite singer. No, I didn't get it. नहीं समझ आया. नहीं गाइस फोकस तो करने दो यार. ऐसा थोड़ा सा पीछे करता हूँ फिर. नहीं बहुत पीछे हो रहा है. कोई नहीं. Singer is singing another my favorite singer. My favorite singer is Senegal, one of the. अरे भाई हम इतनी बकचोदी क्यों कर रहे भाई. हम उन्हीं से पूछ लेते हैं ना उन्होंने क्या बोला भाई. वो कुछ भी बोल देगा भाई. वो बोला है कि मेरा फेवरेट ये है. लिखा है भाई, उन्होंने कुछ लिखा है भाई. रुको भाई क्या लिख रहे भाई. जग्गी भाई ये वीडियो अनलिस्टेड कर देना, मुझे हाइलाइट्स बना के रोस्ट और ऑफ प्रिंस दारजी. ठीक है भाई. ओके लेट्स गो. So before you go, I'm just gonna play your latest song for the audience, and everyone who is listening to this podcast, go and show love to Tara. I'm saying he's. यहाँ पे पहले तो he she का किया. I'm just nervous because he's my favorite singer and songwriter. That's why I don't know if you can see it, but my hands are shaking right now. I'm just scared I will drop my phone. ये क्या है. एक सेकंड, फोन का रेफरेंस क्या था कि मैं काम तक अपना फोन फेंक दूंगा. मैं इतना ज्यादा कांप रहा हूँ कि I'm just about to drop my phone. Okay. क्योंकि फोन में क्वेश्चंस है ना. I guess इसलिए क्वेश्चंस ओवरलोड हो रहे कि अरे जो फोन गिर जाएगा. ये रेफरेंस मैं मान सकता हूँ, ये लॉजिक मैं समझ सकता हूँ भाई. ये तो स्टार्टिंग में देख क्या था गाइस. स्किप ही कर दो इसको. स्किप कर देंगे. इंग्लिश वाले तो सीधा कॉपीराइट.
Like original है ना, तो I don't think I. This song is about celebrity crushes. You know, everyone writes songs about one-sided love, and you like someone but they don't like you back. But what about the situation where you like someone and that person doesn't even know who you are? That's how celebrity crushes are, right? Like you're obsessed with this one actor, some singer, some movie star, and it's like you relate to them, or you're imagining yourself in situations with them, but they don't know who you are, and that can have a lot of hope in it, but that's also a sad situation, knowing that, okay, this person is probably never even gonna know me. Yeah, so and I actually released this song right before Valentine's Day because Match function. क्या हो गया? अरे भैया क्या करे, क्या हुआ? तो समझ ही नहीं आ. maybe aren't taken by someone अरे we क्या know, but बोलूं, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था. of our dreams, अरे भैया. someone we imagine. अरे दीदी. But you were just for like 30 seconds, you were just froze there. Oh yes. So you have to Repeat yourself. say everything. न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं. वो मन में गालियां दे रही है. क्या बोला From the beginning of that answer. Sorry. Sorry क्या था यार, पीछे please जगह 10-15 सेकंड पीछे आ. So that was a song that हाँ जा रहा है रुको. हाँ देखो. थोड़ा सा यहाँ से. Okay. हाँ, explanation दिया कि actually you what's the lagged, last thing something you like heard? Or I'll just start from the beginning of that answer. Sorry. थोड़ा और जाऊँ क्या? थोड़ा और जाऊँ. No, that's okay. हाँ. जब वो लैग हुआ ना उसके बाद. Maybe aren't taken by someone we know. या. हाँ मैं तो समझा नहीं, अरे स्क्रिप्ट में तो था ही नहीं ये क्या है भाई, फोन चेक कर ले. ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? बस होने वाला है भाई. We know, but someone of our dreams, are someone we imagine. ये क्या देख रहे हो? ये हमारे एक फ्रेंड है प्रिंस भाई, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है, वो उस पॉडकास्ट को रिव्यू कर रहे हैं हम बैठ के. देख तू भी देख, छोटा सा होने वाला है. 30 seconds you were just froze there. Pause there, freeze. Oh yes. Oh yes. So you have to say everything you said. Okay, so what's the last thing you heard? Or I'll just start from the beginning of that answer. Sorry. No, that's Sorry okay. क्या था? Okay. आंसर तो नहीं, ये तो नहीं भाई. वो समझ गई. रुक जा. How it feels to have तू a सबर कर, celebrity मैं जीरो से crush. बोलती हूँ. Because हाँ वो देखा, we've पीछे करना, heard so many songs about. करना पीछे So करना. that was. हाँ No, ये वाला that's okay. रिएक्शन में तुम देखो. सॉरी के बाद देखना वो क्या हाँ. So Okay, that was a song ठीक है. that I wrote. मैं की बात कर रहा था, रुको How it जरा feels वापस ही to कर ले. have a celebrity crush. Because we've heard so many songs about situations where it's one-sided love. Like you're in love with a person, but they don't. But टेंशन हो गया they भाई don't प्रिंस like you back. Right? We've heard that दांत song बीच रहे भाई प्रिंस भाई, दांत बीच रहे अंदर. many times. But I wanted to write a song where, like, what happens in the situation where you like someone and they don't even know you exist? Because that's how having a celebrity crush feels, right? And so I just wanted to represent that segment of us, the fangirls and the fanboys who would do anything for a person who प्रिंस कह रहा है मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने. रातू कह रहा है बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है भाई. to represent this Valentine's Day. Yeah. Thank you for sharing your stories to your friends. ब्लेंडेड के लिख रहा है मैं जरा सा गया क्या यहाँ से बीच में, ये लव कैसे आ गया भाई पॉडकास्ट में. चलती गाड़ी में मत चढ़ो भाई. इतना कहना चाहूँगा. Giving me time and telling our audience about your songs and everything, and thank you for coming to this podcast. कितना Sure, you've been such a supportive listener. दोनों को कितना रिलीफ आया भाई. ये देखो भाई भाई. वो देख रहे हो. उसने लास्ट में बोला you are such a such a good sport. सपोर्टिव लिसनर. भाई अपने मन में प्रिंस सोच रहा है भाई इतनी तारीफ तो मत कर. सच्चाई स्माइल दिख रहा है वो खुद यूज कर रहा है. वो खुद सोच रहा था भाई शुक्र है खत्म हुआ भाई. इसके मन पे You've स्माइल आ been गई. such a supportive listener of mine, and I'm happy to be here. So yeah,
since the first day I heard your song, I knew this is gonna become the next. थैंक यू तो बोलता रही. And I'm just happy that वो thank. I was able to talk to you. I was able to talk to you. ये क्या है भाई? I got a chance to talk to you. I was able to talk to you. अबे मुंह में बोल लेगा, बात कर सकता है, वैसा नहीं है ना. कोई दिक्कत नहीं चलता है रे. डेविड लिख रहा है बिग फैन प्रिंस भाई. कौन सी ना? डेवी दोस्त है मेरा. Before you do anything, before you do anything, you like to tell the audience. क्या ऑडियंस को क्या? Anything you'd like to tell to the Thanks audience. for listening to me ramble Okay. on for I don't know how long have we been talking for. Anyways, thanks for your time. Thanks for listening, and I hope you can join me on my music journey because I would love to have you there. Thank you. And once again, just one last question. नहीं promotion नहीं. Next Instagram live. ये desperation. क्या था? When is your next Instagram live? भाई ये क्या था? ये कौन सा? ये मेरा पता है, मैं भूल गया था इसके बारे में, बट यार One last दिखता question. उसका रिएक्शन. When is the next Instagram live? Oh, interesting. I have not thought about that. Obviously कौन सोचता है भाई इस बारे में? That's one thing. अबे ना भाई. Last question. But I'll have to put it on my to-do list. So yeah, so everyone, that's your clue to go and follow Tara on her Instagram. कम्युनिटी पोस्ट का भी पूछ ले भाई. Spotify, YouTube, and Instagram links will be given below. And even I put on the Twitter, even though she doesn't use it. भाई ने पंच मारा था भाई. Even she doesn't use it. और Discord ID? Yeah. Discord भी बता दो भाई. You should. I was the 6th follower. फाइनली चैट खत्म हो गया. खत्म हुआ भाई. 25 मिनट का देखा भाई हमने. तो चैट तुम लोगों ने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. खत्म हो गया भाई. तुम में से जिसने ये 25 मिनट का हमारे साथ देखा भाई, आप सबको रोडी सैल्यूट है भाई. ठीक है भाई. मैं दूसरी बार देखा पूरा भाई. कपिल भाई ने तो 50 मिनट का देख लिया भाई. 2 बार भाई. ठीक है भाई. बट यार इफ यू डोंट फॉलो प्रिंस भाई, जन गो एंड फॉलो. You must like the content. इंटरव्यू यार देखो, किसी के बारे में जानना सभी को अच्छा लगता है. डजंट मैटर हाउ इट इज आस्क, या किस भी बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, होना ना होना वो सब अलग चीजें हैं. धीरे धीरे ओवर द टाइम आ जाएंगी वो सब चीजें. बट इफ यू रियली फॉलो समबडी ऑन द इंटरनेट और लाइक जो भी उनके आई बिलीव स्कोप में है, वो जिसको ला सकते हैं पॉडकास्ट पे उनको ला रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं. तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं भाई उन्हें प्लीज. प्रिंस टार्जी नाम से उनका यूट्यूब चैनल है. ठीक है. हाँ ओके, लिंक दे देते हैं हम. इस वीडियो का ही लिंक दे देते. इस वीडियो के भाई, तुम इस वीडियो के थ्रू जाओ भाई और चैट में जाके लिखना भाई कि हम आए हैं के साहिल और जग्गी भाई की तरफ से सुनने की वजह से आए हैं हम इस चैनल पे. क्या कह रहे डवी ने भी दे दिया. ठीक है भाई, चैनल का लिंक भी दे दिया और इस वीडियो का लिंक भी दे दिया भाई. तुम में से अगर किसी को जाके देखना है भाई, एक पॉडकास्ट जग्गी भाई के साथ फुल बकचोदी पॉडकास्ट करना प्रिंस भाई. अरे नहीं भाई, उधर हिंदी में बात कर लेना. और चेस नर्ड वाला कब आएगा रे प्रिंस? ठीक है भाई. ब्लंडर टेकर ये वीडियो देखने के बाद जग्गी भाई आएंगे. नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा भाई. मैं नहीं आएगा भाई. मैं नहीं आएगा भाई. अरे भाई क्या दिखा दिया भाई कपिल भाई, ये क्या दिखा दिया यार. अरे मेरे को खुद बुला रहा था प्रिंस 1 साल पहले ऑलमोस्ट. मेरा क्या था. तो आपने ऐसा कोई वीडियो देख लिया था क्या फिर उससे पहले जाने से पहले? चैनल स्टार्ट होते ही एकदम. अच्छा. एक हुआ होगा फिर एक भी नहीं वैसा. ओके. नाइस. लाइक नॉट इवन लाइंग, मैं ऐसा सोच रहा था कि मे बी आई थिंक आई शुड स्टार्ट लाइक सम पॉडकास्ट एंड स्टफ. एंड जब मेरे दिमाग में आइडिया है उसी हफ्ते प्रिंस ने नया चैनल बनाया पॉडकास्ट का. आई वाज लाइक ड्रॉप द प्लान ब्रो. But then after seeing all these podcasts, you must have realized कि now you can start it like, okay, I think I can start it. ऐसा क्या? प्रिंस भाई का देखने के बाद आपको लग गया होगा पता कि आप कर सकते हो. हाँ ऑब्वियसली. नहीं वो बिना देखे ही पता था. मैं तो कर ही सकता हूँ भाई. मैं तो कर ही. The thing is you can do any time. कोई उसमें कोई इशू नहीं है. वैसा अच्छा होगा नहीं होगा, that is the question. कर तो प्रिंस भी रहा है. रासू बोल रहा है भाई मैं शेयर करूंगा भाई. कर दो भाई, शेयर कर दो भाई फुल.
वो कह रहा है लिखूंगा हाउ टू गेट ब्यूटीज ऑन द पॉडकास्ट का ट्यूटोरियल बना प्रिंस। ठीक है भाई प्रिंस ठीक। कितना रोया भाई डीएम्स में। बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइक प्रिंस ऐसा प्रॉपर ऐसा ओजी सपोर्टर है ना, लाइक अभी चैनल देखोगे ना तारा का, लाइक शी डजंट हैव मच फॉलोअर्स एंड स्टफ। YouTube चैनल का तारा का देखो एक बार, तो या लाइक एक्सपीरियंस एकदम स्टार्टिंग से ही है ना, तो इट्स समटाइम्स यू हैव दैट कनेक्शन एंड स्टफ, तुम ऐसा व्यूअर्स ओल्ड सब्सक्राइबर्स वगैरह को जानते हो। यस 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 ऐसा है, तो अभी अगर जग्गी भाई के मिलियन हो जाते हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, एक ऐसा डीएम करने पे जग्गी भाई हमारे पॉडकास्ट पे है। वाह भाई क्या रहा है ऐसी भाई, ऐसी बात बोल दी भाई जो टाइम स्टोन यूज करके भी पॉसिबल नहीं है भाई। भविष्य में जाके देखाओगे, भविष्य तो भी नहीं हो पाएगी भाई अभी तक। आप बहुत लंबे भविष्य में वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा भाई, बहुत में क्या ही जा रहा है भाई। हाँ भाई थोड़ा छोटा रेफरेंस देना था भाई, जग्गी भाई के 500 हो जाएंगे तो मैं मानता भाई। अरे वो आराम से हो जाएंगे 500। वो तो हो जाएगा यार, अपनी कम्युनिटी में 500 तो करा ही देते हैं। ठीक है भाई, चलो बढ़िया बढ़िया, मजा आया भाई। बट ये पॉडकास्ट देख के भाई चैट फनी था कि नहीं था ये बताओ। फनी था कि नहीं था? जग्गी तो भूल जाएगा। अरे नहीं रे, मैं क्यों भूलूंगा भाई, मैं एक्ट करूंगा कि मैं तुमसे जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है भाई। मैं ऐसा एक्ट करूंगा भाई, मैं बोलूंगा भाई मैं जानता ही नहीं तुम लोगों को। भूलना तो दूर की बात है भाई, मैं कहूंगा भाई ये कौन है भाई लोग। पहली बार देखा है इनको। केट अच्छा किया जग्गी भाई के नाम लिया, साहिल अरोड़ा का नहीं बोला। हाँ वो तो मेरे को पता है, नहीं बोलूंगा। ठीक है भाई, कह रहे ठीक है भाई 1 मिलियन के लिए जग्गी भाई का नाम बोला, साहिल का नाम नहीं बोला। प्रिंस बोल रहा है यार। अच्छा सही है अभी सही है। एक लास्ट अपन चेक करेंगे कैंडिडेट्स का क्या चल रहा है अभी, स्कोर क्या चल रहा है, कुछ आइडिया क्या किसी को? नॉट रॉन्ग आई थिंक नेपो कर रहा है क्या आज फैबी का किसके साथ है? डोडा के साथ, फैबी डोडा के साथ है। एंड लास्ट टाइम आई चेक द गेम ही हैड अ वेरी बैड पोजीशन, G5 H5 आया था, बट मैं 1 मिनट में आया। बिल्कुल। चलो अपन चेक करते हैं कैंडिडेट्स का स्टैंडिंग्स चेक कर लेते हैं सोहेल भाई, फटाफट देखते हैं। आई थिंक यार नेपो इस बार फिर से खेल लेगा यार इस बार। पता है क्या, लाइक वो कैंडिडेट्स में तो एक कहते हैं ना वर्ल्ड कप खेलने से पहले वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के अंदर जीतना भी वो एक एक्सपीरियंस हो चाहिए होता है, उस चीज के लिए भी वैसा कुछ है कि वर्ल्ड कप या जो भी क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। अली रजा नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन प्रेशर एक प्रेशर भी होता है भाई, एक प्रेशर भी फील होता है, समझ रहे हो? ही इज द यंगेस्ट वन, उन सब में सबसे छोटा अली रजा भाई, और वो पहली बार आया है। ऊपर से मैग्नस ने अलग प्रेशर बिल्ड किया हुआ उसके ऊपर कि तू आएगा तो मैं तो भी खेलूंगा। ओ भाई उस बंदे की फटके 4 हो जाएगी भाई, लिटरली, समझ रहे हो? उस बंदे की लिटरली फटके 4 हो जाएगी कि क्या बोल दिया इस बंदे ने मेरे को ऑल ऑफ सडन इतना, लाइक जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है चेस का, इतने अच्छा खेलता है, इतने टाइम से वर्ल्ड चैंपियन है, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, ऑब्वियसली भाई आपको तो हालत टाइट हो जाएगी। अरे वो मजे के लिए कर रहा है, छोड़ने वो भी नहीं वाला है, वो भी बहुत यंग है। हां अरे ऑब्वियसली यार मैग्नस ये जीत के रिकॉर्ड बनाएगा ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ द वो हो जाएगा ना वर्ल्ड चैंपियन, वो भी नहीं छोड़ेगा। वही होगा सबसे वो नहीं होगा क्या मोस्ट लाइक सबसे लंबा होल्ड करने वाला? नहीं सबसे लंबा नहीं, सबसे लंबे पे तो मैंने आपकी वीडियो देखी है भाई, क्या बात कर रहे हैं। सबसे लंबे पे तो मैंने आपका शॉट देखा है यूट्यूब वाला, बहुत पुराना। कौन था वो बंदा जिसने कितने टाइम तक होल्ड किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। आपने शॉट बनाया भाई? हाँ 26 साल। ये कुछ होगा, इसका कुछ सेट होगा ना, मैग्नस का रिकॉर्ड बनेगा कुछ। कह सकते हो वो बंदा था इमैनुअल लास्कर, वो 26 साल तक रहा वर्ल्ड चैंपियन। यस। और वो किस दौरान कौन से टाइम में खेलता था वो, लाइक 19 भाई 1921 में वो हारा था आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओ 80s का था, मतलब वो 18 समथिंग से कुछ खेलते हैं। ओ 26 बहुत होता है भाई, 26 साल तक रहना। तो मैग्नस कितने टाइम से है? मैग्नस 2013 से सर। 2013 से, तो लाइक 10 इयर्स वी कैन से, लाइक नेक्स्ट ईयर 10 हो जाएंगे कल। हाँ अगले वीक या नेक्स्ट टाइम। सही बात है। टेक 11 बिग फैन जग्गी भाई। अरे भाई फैन नहीं भाई, फैन मत बोलो भाई। ये फैन वाली चीज अच्छी नहीं लगती भाई मुझे। इकारू बाकी गेम्स भी खेलता है। हाँ इकारू बाकी भी खेलता है। यस खेलेंगे, चेस खेलेंगे ब्रो। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ कैंडिडेट्स का चेक कर रहे।
भाई फैबी वो 7 पे है भाई, नेपो 7 पे है, फैबी 5.5, नाकामुरा भी 5.5, डेंग भी 5.5। आज के मैच देखना है क्या आजकल हाँ देख सकते हैं भाई। मैं लिटरली चाहता हूँ हिकारू जीते, पता है कैंडिडेट्स। आई वांट हिकारू कैंडिडेट क्या हिकारू जीते। आई वाज होपिंग कि डिंगलिशन या फिर सब फिरोजा इन दोनों से बट बिलीव मी, अगर हिकारू जीत गया ना, अगर कैंडिडेट हिकारू जीत गया तो भाई वो बंदा एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर देगा, अलग लेवल का सेट कर देगा कि ही इज बीन टू द स्ट्रीमिंग फ्रॉम लास्ट 2 years, ठीक है। और उसने आई डोंट थिंक इतना प्रिपेयर भी किया होगा कैंडिडेट्स के लिए, वो बहुत चिल होके खेल रहा है यार। उसका इंटरव्यू मैंने सुने हिकारू के आफ्टर द मैचेस, वो बिल्कुल ऐसे कुछ टेंशन ही नहीं लेता भाई, ही डजंट केयर क्या चल रहा है क्या हो रहा है, वो अपना मस्त चिल होके खेला। और अगर वो जीत गया ना तो अलग ही लेवल का एग्जांपल सेट हो जाएगा कि यस दिस गाय इज एक्चुअली समथिंग, कि जो खेला नहीं इतने टाइम से, चेस से दूर रहा, टूर्नामेंट भी कितने खेला, वो बहुत कम खेला यार पिछले 2 साल में, ऑनलाइन में भी और उसमें भी, और फिर भी वो जीत गया था। और मेन दिक्कत ये नहीं है, ये मेरी 2 वजह है, पता है क्या। एक तो बंदा स्ट्रीमर है, पहली वजह बस अच्छा लगता है। दूसरी वजह पता क्या है, ज्यादातर मैग्नस वर्सेस हिकारू की डिसाइसिव गेम्स होती हैं, ये लोग जल्दी ड्रॉ नहीं करते दोनों। ओके, मोस्टली डिसाइसिव गेम्स, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वरना तो भाई अरे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतना डिसाइसिव गेम नहीं आता। यार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पता है क्या, यस आई एग्री, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में यार लाइक पिछली बार क्या हुआ था नेपो और मैग्नस में, सालों ने 5 मैच में है जो सेम ही ओपनिंग खेली भाई 6वें दिन जाके भाई ब्रेक थ्रू मिला भाई, मैग्नस जीता 6वें दिन, 5 दिन सेम चलता रहा। तो आई फील यू गेट इनफ टाइम, यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, एंड आई थिंक उसमें फिर टफ रहता है मैग्नस को हराना यार, उसमें नहीं हारता वो बंदा, लाइक जब उसमें नहीं हारने वाला रे, पूरा टाइटल दांव पे है यार। हाँ बट मैग्नस तो कह रहा है कि मैं टाइटल ही देने को तैयार। वो झूठ बोल रहा है भाई, वो चूतिया बना रहा है भाई, वो गोरे भी चूतिया बनाते हैं भाई, यकीन मानिए भाई इंडियन चूतिया नहीं बनाते हैं अकेले, ये लिख लो भाई डबल कोट्स करके, जग्गी लिख देना नीचे, गोरे भी चूतिया बनाते हैं भाई ये तुम्हें कहीं लगता हो कि सिर्फ इंडियन ही ज्यादा होशियार है भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, गोरे भी चूतिया बनाते हैं। हाँ हिकारू भी मस्त बंदा है, यस हिकारू मस्त बंदा है भाई, ये तो है। मैं उसका स्ट्रीमिंग मतलब उसका स्ट्रीमिंग भी अच्छा होता है, यूट्यूब पे मजा आता है उसका देखने का, क्लिप्स में देखता हूँ उसके। और नो डाउट यार मैं सच्ची बताऊं, हिकारू को पैसे की तो कमी है नहीं, वी ऑल नो he is the richest chess player bro, richest chess player। मैग्नस से भी ज्यादा पैसा उसके पास, मैग्नस के पास 9 मिलियन है, उसके पास आई थिंक कुछ 50 मिलियन है, 50 मिलियन हिकारू की प्रॉपर, हिकारू का नेटवर्थ है 50 मिलियन समथिंग, मैग्नस का है, मैंने बोला ना नेटवर्थ के बारे में, और उसका 8 मिलियन है मैग्नस का। हो सकता है। आई जस्ट लाइक आई वाज सो सरप्राइज कि भाई हिकारू के पास पैसा इतना है क्या, रियली इज सो रिच भाई, लाइक है तो बंदा। और वो उसको आजकल एंडोर्समेंट भी कर रहा है, जी फ्यूल की कर रहा है, इसकी तो ठीक है। ये तो है भाई, बट स्टिल जो मर्जी जिसका मर्जी वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच हो ना, मैं हमेशा चाहूंगा कि मैग्नस जीते, पता नहीं क्यों यार मेरे को पता है क्या, मेरे को अरे यार पता नहीं तुम लोगों को ऐसा होता है कि नहीं होता, मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम लोग से, मतलब मानो ठीक है मैग्नस अच्छा प्लेयर है, देखो सभी को पसंद है, वो अच्छा खेलता भी है, लेकिन मेरे को ना हमेशा ऐसा मन करता है कि उसके ओपोनेंट जो भी है ना, मैं चाहता हूँ कि वो जीत जाए, मैग्नस हार जाए, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक यार कोई भी हो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मैग्नस हार जाए, मेरे को पता नहीं हारेगा वो साला चाहे वो, मेरे को पता है वो बहुत अच्छा खेलता है, वो नहीं हारेगा, बट आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि सामने प्लीज मैग्नस हार जाए यार, प्लीज मैग्नस हार जाए, पता नहीं मेरे को एरोगेंट लगता है भाई, मेरे को एरोगेंट लगता है भाई वो बंदा। एरोगेंट छोड़ो, दारू पी के क्या ही बात करता है भाई वो, उसमें और मजा आता है भाई। हाँ उसके ड्रिंक स्ट्रीम्स मस्त रहती है भाई, लीच स्ट्रीम मस्त खेलता है वो, ऐसा बुलेट और नियन स्टफ। आई डोंट नो, पता नहीं, आई थिंक लाइक दिस इज ये मेरी गलती है या दिस इज अ फॉल्ट फ्रॉम माय साइड कि मैं ऐसा फील करता हूं, बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को सेम थॉट आता है नेपो के लिए आता है क्या, मेरे को पता है मेरे को किस टाइम पे मेरा हराओ बे साले को, क्या भाई एंड में जाके हक रहा है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप क्यों जीत रहा है मेरे को पता है, सबसे मेरे को ये रियलाइज हुआ तब जब ये अपना डूडा जीता था ना, अभी डूडा लास्ट कौन सा जीता था इंडिया में जो हो रहा था, वर्ल्ड इंडिया में हो रहा था, कहाँ हो रहा था, जिसमें डूडा ने मैग्नस को हराया था, और फाइनल में किसके साथ वर्ल्ड कप जीता था डूडा, वर्ल्ड कप जीता था, उसमें उसने मैग्नस को जो हराया था,
भाई उसमें मैं सोच रहा था प्लीज यार मैग्नस हार जाए, प्लीज हार जाए भाई। मैं बहुत रेयरली हारता ना, हाँ बहुत रेयरली हारता है। देन आपको कहते हैं ना अंदर से होता है कि यार ये बंदा हारता नहीं है, इसको हारता देखना है, इसको हारता देखना है, विच इज नॉट गुड यार, ऑनेस्टली दिस इज नॉट गुड। लाइक वो बंदा बहुत मेहनत कर रहा है अपनी फील्ड में, बट आपको रहता ना कि क्या है, क्या कोई इसकी टक्कर का जो इसे हरा सकता है क्या कोई ऐसा। तो जब वो डूडा ने उस मैच में वो बिशप से भाई से क्या पेला था भाई, मुझे याद है वो बहुत प्यारा खेला था वो, तो मैं बड़ा खुश हुआ भाई। मैं डूडा को हालांकि इतना फॉलो भी नहीं करता, लेकिन उसके बाद मैंने स्पेशली जाके डूडा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया भाई। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा डेस्परेट भाई, इतना तो प्रिंस दर्जी भी नहीं है। नहीं मैंने डूडा को फॉलो किया, लेकिन फिर मैंने देखा डूडा को, मैंने जब फॉलो किया तो भाई डूडा के उधर भाई इतना नहीं है भाई, मतलब स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं मिलती भाई। उसके बाद उसने डाला कि उसको शायद किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर किया, लाइक हार्डली बहुत कम पैसे में, ऐसा उसने कुछ स्टोरी डाला, तो मैं देख के ऐसा शॉक हो गया कि कुछ कंट्रीज में ऐसा भी है कि चेस का इतना स्कोप नहीं है। और वो जब वो जीता तो उसके बाद वहां को उसे प्रॉपर बुला के उन्होंने ऐसा प्राइज दिया वहां के प्रेसिडेंट ने, ऐसा वैसा, वो मतलब देख के लगा मुझे कि भाई कोई प्लीज यार कोई और भी जीत जाया करे यार। आई थिंक पोलैंड या। तो तब मैंने देखा तो लाइक उसके बाद मैं फिर डोडा को फॉलो किया इंस्टाग्राम पे काफी टाइम। फिर डोडा जब ये इसमें हारना चालू किया कैंडिडेट्स में, फिर मैंने अनफॉलो कर दिया। ये बारे फिर मैं सोचा अभी अली रेजा को कर ले तो, लेकिन अली रेजा तो आगे जा रहा है भाई। मैंने पता है इंस्टाग्राम पे खाली 2 चेस प्लेयर फॉलो किए हैं, मतलब ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर, पता है, एक मैग्नस और एक हिकारू, बस, और कोई फॉलो नहीं किया हुआ। हां हिकारू की वो क्लिप्स डालता रहता है, वो देखने में आता है मजा ज्यादा। मैग्नस को पता नहीं मैंने क्यों किया था, मेरे को भी नहीं पता। वर्ल्ड चैंपियन है ना, वो तो हारता ही नहीं, तो कर ले। हां मतलब वो एक टाइप से फेवरेट टाइप भी है यार, पता है, दैट्स व्हाई। आज के गेम्स का क्या सीन हुआ एक बार देखना, देखते हैं, रुको। हां वो इधर से आएंगे लाइव चैट से वॉच। प्लस आप भाई आप लोगों ने मैग्नस की कमेंट्री सुनी थी कैंडिडेट्स पे? हां सुना नहीं था, बट मेरे को पता है वो क्या कह रहा था। उसने नेपो के बारे में बोला था, वो वाला क्या है? नेपो वाला बोला था जो उसने सबके बारे में बोला भाई वो। अच्छा सब चूतिया ऐसा है क्या भाई, आपके साथ ही क्या था, सब चूतिया खेल रहे हैं, मेरे लेवल का कोई खेल ही नहीं रहा। किसने बोला था? कैस्परोव ने बोला था क्या डिग्लिजन के बारे में? क्या तेज की तरह बकचोदी काट रहे हैं बैठ के चेस 24 की लाइव स्ट्रीम पे आके। चलो ना कुछ खेलते हैं। हाँ खेलते हैं, रुको एक सेकंड दे, बस ये स्कोर चेक कर लूं आज का, फिर खेलते हैं, रुको। ऊपर बटन हिकारू जीता क्या? ये वाले हैं क्या? नहीं ये तो नहीं है, ये वाले होंगे ना राउंड 10 वाले। वो क्लियर कर दो, जो करके है ना वो क्लियर कर दी पुराने चीजें। तो डिंगलिरन जीत गया भाई रैपिड से। ये ऑन बोर्ड है क्या ये? हाँ ऑन बोर्ड है, कैंडिडेट्स ऑन बोर्ड है। डूडा जीत गया, डूडा जीत गया भाई, पेल दिया भाई फेबी को डूडा ने। और नेपो राजाबोव ड्रॉ हो गया। अली रेजा हिकारू जीत गया क्या? अरे भाई अली रेजा भाई तू कब जीतेगा लड़के, कब जीतेगा रे तू? अली रेजा को क्या वो हार गया, हिकारू पेल दिया उसको, हिकारू ने पेल दिया भाई। अभी देख, अभी नेपो ही जीतेगा यार। आई फील इस बार नेपो फिर जाएगा भाई, इस बार नेपो फिर से जाएगा। नेपो ने ड्रॉ कर दिया, नेपो फिर कैंडिडेट्स खेलेगा भाई इस बार, फिर कैंडिडेट्स खेलेगा। अगर फेवियानो आज का गेम ड्रॉ करता ना तो स्टिल चांसेस वगैरह कुछ तो था कि मैग्नस कुछ तो बोला था ना कि फिरोजा खेलेगा तो ही वो खेलेगा। हाँ वो बोला था, बट ये तो अमंग स्ट्रीमर से हार रहा है इधर। वो अपना अमंगस करता है ना स्ट्रीम, ये हिकारू या खेलता रहता है ये। और हिकारू का तो भाई अलग ही है भाई, ये बंदा मतलब स्ट्रीमिंग करता रहता है और उठ के आ जाता है भाई को टूर्नामेंट खेलने भाई। हाँ नेपो कर रहा था उसने, एक दिन पहले अमंग अस खेल रहा था एक्सक्लूसिव और ये लोग के साथ, दूसरे दिन नेपो को हरा दिया। नेपो इज लाइक ये क्या पता क्या, ये बंदा चिल होकर रिलैक्स होकर खेलता है, एकदम सही रहता है। बाकी लोग प्रेशर पे खेलते हैं भाई। ब्रो हिकारू स्ट्रीम कर रहा है अभी, देखो अभी भी स्ट्रीम कर रहा है साला, अभी कर रहा है, साइड पे चेस खेल रहा है, ट्विच पे खेल रहा है क्या? कहां पे? करना स्क्रीन शेयर करना। ये देख भाई हिकारू का अलग ही है भाई, ये देख। देख रहा हूँ। हाँ अरे ये तो पुराना नहीं है क्या वीडियो? नहीं लाइव है, ये देख। लाइव रिकॉर्डेड हो सकता है आई थिंक। कैसे? ये देख हिकारू लाइव है। अरे हाँ YouTube वीडियो है ये, YouTube वीडियो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने देखा हुआ है, चढ़ा रखी है। ये स्ट्रीम है, आज भी स्ट्रीम कर रहा है।
मैं वो नहीं स्ट्रीम कर रहा होगा, उसके जो टीम है पूरी हाँ वो टीम उसके होगी, पुश वो कर कर रही होगी, बिकॉज मैग्नस के भी होती रहती है ना। हाँ। अरे ये तो पुराना वीडियो ये है, पुराना वीडियो है, कैसे पुराना है, राइट राइट, इट्स ओल्ड। क्या क्लाउड कर रहा है। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन स्ट्रीम एंड करते हैं और फिर कुछ ऑफ द स्ट्रीम खेलते हैं। बहुत एक्सक्लूसिव के व्यूज देख कितने, एक सेकंड, एक मिनट। 62 के टारकॉव के